सबके यस पास? सर। ठीक है, गुड। कॉपी मैं स्क्रीन पे शेयर करूँ या फिर अपना फ़ोन में देखूँ? मतलब क्योंकि बहुत लोगों का होता है कि मेरा कॉपी कोई और नहीं देखे, प्राइवेसी कंसर्न इसलिए पूछ रहा हूँ। सर कैमरा ऑन आपको कीजिए सब लोग सर सामने आइए पहले। आपको भेज दिया है उससे हाँ, वो मैं पूछ रहा हूँ, वही तो पूछ रहा हूँ मैं स्क्रीन शेयर करके कॉपी ये कर दूँ या फिर मैं अपना फ़ोन में देखूँ और बताऊँ? तैयार कहाँ नहीं जाता। सर स्क्रीन शेयर कर सकते हैं। तो कोई दिक्कत नहीं है कॉपी मेरा स्क्रीन शेयर करेंगे तो? सर बस रोल नंबर आउट ना हो, बस वो बस। रोल नंबर आउट हो जाए, क्योंकि जब कॉपी स्क्रॉल करें तो रोल नंबर तो दिखेगा ही, इसलिए तो पूछ रहे हैं। सर कॉपीज पे तो रोल नंबर नहीं था शायद। नहीं था, ऊपर रहता है। अच्छा अच्छा। मतलब सर मैंने तो अपना हाइड किया हुआ है ऑलरेडी, जो सेंड किया था। देख लो जल्दी से, सब लोग जल्दी सर डिसाइड। एक काम कर सकते हैं सर, रोल नंबर को हाइड करके वापस से भेज सकते हैं क्रॉप करके। यार इतना टाइम ना तो मेरे पास है ना तुम लोग पास। सर हम हाँ रेडी इनका कोई भी देखे रोल नंबर, नो इशू। चलो कोई नहीं, मैं फोन में कॉपी खोल लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। अपने पास कॉपी खोल के रखना। चलो किसका सबसे पहले करें बताओ? नाम बताइए, कैमरा सब कौन रखना है, पता तो चले कौन है नहीं सब। इन्फ्लुएंस एलिमेंट तो नहीं है, सब लोग का कैमरा ऑन होना चाहिए। और नाम बताइए कौन है किसका कॉपी इवेलुएट करना है? ऋतिका शर्मा। ऋतिका शर्मा। अच्छा कॉपी भेज दीजिए मुझे एक बार। कितना तो कॉपी आया ना कि 400 मैसेज ऐसे ही पड़ा हुआ है एग्जाम में। एक इंसान कितना कॉपी देखे? तो लोगों को लगता है कि मैं बैठ के कॉपी चेक करते रहता हूँ, लेकिन ये और भी काम रहता है। इसे तो चेक नहीं करेंगे आज, इसे चेक नहीं करेंगे मैडम, इसे चेक करने बहुत टाइम जाएगा। इसे किसी और सेशन में एक एक करके, अभी सब एक साथ सब भेज दोगे फिर नीचे चला जाएगा चैट में, एक एक करके। सर दोबारा सेंड करना होगा। नहीं यहाँ पे दोबारा भेज सेंड दिया करना ना मैं। होगा। नहीं यहाँ पे भेज दिया ना कॉपी। हाँ सर पहले भेजा हुआ है आपने। यस हाँ वेरी नाइस। हाँ मैंने देख लिया। क्वालिटी तो ठीक लग रहा है आपका, और टेंशन थोड़ा सिग्निफिकेंस छूटा है बट ठीक है। 8 में 4 तो दे देना चाहिए। अच्छा फैक्चुअल ईयर में नहीं देख रहा हूँ, ठीक। इन सब मैं बस देख रहा हूँ कैसे लिखा हुआ है, क्या स्ट्रक्चर है। अरे रुक जाओ भाई, जब मैं बोलूंगा तब भेजना टेलीग्राम पे, मैसेज करो फिर चला जाएगा नीचे से, कोई फायदा नहीं है। ठीक, मैं पहले बताऊँ फैक्चुअल ईयर मैं नहीं देख रहा हूँ, ये नहीं कि अब ये फैक्चुअल ईयर है तुमको छूट गया ये सब ओके सर, नो इशू। फिर बीपीएससी फैक्चुअल ईयर उतना नहीं देखेगा, उससे भी छूट ही जाता है। मेरा खुद का कॉपी में कितना फैक्चुअल ईयर छूटा है, तो मान के चलते हैं कि छूट जाएगा। मैं बस एक स्ट्रक्चर देख रहा हूँ, क्या प्रोबेबिलिटी आपका मार्क्स का हो सकता है, क्या इस रेंज में आपका मार्क्स आ सकता है, जिससे कि आप इंटरव्यू का जब प्रिपरेशन करें तो फिर उस दिशा में आप करें। ये मैं बता दूंगा एक लमसम, ठीक। ठीक लिखा है आपने, ये तो ठीक लिखा है, 4 नंबर देना चाहिए इसमें, फिर वैसे कॉन्टेक्ट कॉन्टेक्ट है इससे क्वेश्चन। सर 63 है 67 है, कोई नहीं चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। काउज जैसे अब क्रिमिनल पॉलिटिक्स पॉलिटिशियन क्राइम, इसको थोड़ा सा इसका डेफिनेशन को बताना था शायद, ये मुझे लगता है कि मोस्ट ऑफ द बच्चा को नहीं पता होगा। कॉन्टेस्टिंग इलेक्शन विद क्रिमिनल्स एंड देन होल्डिंग पावर, तो मोस्ट ऑफ द बच्चा को शायद ये नहीं पता होगा। इसको हम पढ़ाएंगे वो तो बता दिया होगा कि ये इसका मतलब, लेकिन बाकी लोगों का मुझे लगता है कि ठीक है 3 नंबर दे देगा। कॉपी खोल के रखिए अपना सब लोग। हाँ शॉर्ट में 18 से 20 नंबर आपको दे देगा। 18 नंबर तो मान के चल सकते हैं शॉर्ट नंबर, शॉर्ट वाले में। पॉलिटी का शॉर्ट सब अच्छा लिखा है, पॉलिटी का लॉन्ग देखना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लॉन्ग मतलब मोस्ट ऑफ द बच्चा मिस किया है लॉन्ग को। नाइस। ठीक लिखा है आपने। डिस्क्रिप्शनरी का मैं थोड़ा सा सिचुएशनल डिस्क्रिप्शन पे बात करना था, कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिप्शन नहीं दिखाना था। फिर भी ठीक है, बाकी लोग से तो बेटर लिखा हुआ है सर, मिस यूज ऑफ डिस्क्रिप्शन, ठीक है। बाकी लोग से तो बेटर ही लिखा है। ये क्वेश्चन बहुत ही मतलब लोग उतना अच्छा लिखे नहीं, दे देना चाहिए 18 नंबर दे देना चाहिए।
क्वालिटी में आपको 50 से 52 नंबर आ जाना चाहिए। ठीक लिखा हुआ है, मतलब जो डिमांड है वो प्रॉपर फुलफिल है। मान के चल सकते हैं कि 50 के आसपास रहेगा, तो वैसे 50 के आसपास क्वालिटी में अच्छा मार्क्स है। तो किनका कॉपी है? रितिका शर्मा कौन है? सामने आइए। यस सर। अरे कहाँ हो, पता तो चलना चाहिए। ये सर, ये सर कर रहे हो, सामने होना दिखना तो चाहिए, साइड से इधर हो। हाँ हाँ हाँ, नहीं नहीं, मेरा फिर 50 नंबर दे देना मिला जुला के, मतलब ठीक है। अच्छा लिखो क्वालिटी। मुझे लगा था गवर्नर नहीं लिख पाओगे अच्छा, लेकिन काफी अच्छा लिखो। मतलब जितना मैंने कॉपी देखा है अभी तक, मान के चलो कि गवर्नर लिखने में टॉप पे हो। क्योंकि 2 पार्ट में क्वेश्चन था, लोगों ने क्या किया है कि दूसरा पार्ट प्रॉपर मिस कर दिया है। ठीक है, वहां भी थोड़ा सा दिक्कत है कि रोल ऑफ गवर्नर थोड़ा सा कम एनालिसिस है, लेकिन मान के चलो कि 16-18 नंबर दे देगा। 50 के आसपास रहना चाहिए नंबर। ज्योग्राफी तो सारा ही बच्चा अच्छा लिखा है शॉर्ट में। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस में डाल ही दिए हो, ठीक है। अच्छा नंबर दे दो, 5 नंबर दे देगा इसमें। अच्छा लिखो, अच्छा लिखो। ये रोहित कुमार कौन है? बैठने का तमीज नहीं है। ठीक लिखा हुआ है। बाद में आके थोड़ा सा तो मखाना का कंडीशन भी बताना था, वो छूट गया शायद। कहाँ गई? कौन थी, कौन लड़की से बात हो रहा था? सर लिखा है इकोलॉजिकल कंडीशन। क्या पूछा? एक्सप्लेन द इकोलॉजिकल कंडीशन सुटेबल सुटेबल फॉर कल्टीवेशन ऑफ मखाना चाहते हैं। इकोलॉजिकल कंडीशन आप उस तरह से लिखा है, ठीक। हाँ, लेकिन यहाँ पे ये कॉम्प्रोमाइज है, इसमें मार्क्स हो सकता है आपका नहीं दे, 2 नंबर से ज्यादा नहीं दे तो बहुत अच्छा। लेकिन जो मुझे लग रहा है, क्योंकि इसमें ना तो आपने वो जगह दिखाया, बिहार का रेफरेंस से कुछ दिखाया ही नहीं है। मतलब होता कहाँ है, क्लाइमेट क्या चाहिए, टेम्परेचर क्या चाहिए। मोस्ट ऑफ द जो मखाना होता है वेटलैंड्स वाले एरिया में होता है। जो वेटलैंड होता है वहाँ उस एरिया में होता है जहाँ थोड़ा पानी होता है। टेम्परेचर 25 डिग्री के आसपास पानी चाहिए होता है मखाना मखाना कल्टीवेशन के लिए। तो ये सब थोड़ा सा डालना था वहाँ पे, फिर किया थोड़ा सा। खैर कोई नहीं, आपका ओवरऑल, अरे मैं समझ रहा हूँ, मतलब ओवरऑल जीएस2 मुझे अच्छा लग रहा है आपका देख करके। इसमें थोड़ा सा शुरू का आंसर अच्छा लिखा हुआ है, बाद में आकर तो दिख रहा है टाइम मैनेजमेंट के कारण थोड़ा सा गड़बड़ा गया है ना। ठीक है, कोई नहीं, फिर भी बेटर लिखो। बाकी लोग से तो बेटर ही लिखो। जितना जीएस2 मैंने देखा है अभी तक, तो मतलब ठीक ठाक लग रहा है। और तो मोबाइल वाला भी थोड़ा सा मिस करती हो, वो बताना था ना कि कौन सा शहर है, कहाँ पे है। ये सर क्लैरिटी नहीं थी एग्जैक्टली, तो मैं सोचा कि गलत लिखने से अच्छा है कि ना ही लिखो एग्जैक्ट कहाँ पे था। नहीं नहीं, चलो ठीक है, अभी ये रिकॉर्ड हो रहा है तो मैं पब्लिकली नहीं बोलूंगा ये सब बात। लेकिन जो हमारा मेंस बैच में हम लोग को यही सब सिखाते हैं, जब नहीं आता तब कैसे लिखा है। पब्लिकली नहीं बोल सकते हैं, लेकिन ठीक है, लिखना होता है, लिख दिया करो। नहीं आता है, सब्जेक्टिव आंसर है। ऑब्जेक्टिव थोड़ी एमसीक्यू टिक कर रहे हो कि गलत सही थोड़ी देख रहे हो, लिखना चाहिए। डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन थोड़ा सा बनाओगे, थोड़ा सा नंबर बढ़ जाता है थोड़ा सा। तो ज्योग्राफी का आंसर जो होता है ना, उसमें डायग्राम बनाना होता है। कोई माइक किसी का ऑन है? हम नहीं थे रूम में जब आया हुआ था। अरे भाई, हाँ तो हम नहीं थे रूम में, नीचे गया हुआ था। ठीक लिखो। माइनिंग वाले मुझे दे देना चाहिए, उनको मिला जुला के तो लिख ही दिया। तो 35% आरक्षण पॉपुलेशन को स्टेबलाइज करने में कैसे हेल्प करेगा? सर की वुमेन को फिर माइग्रेट नहीं करना पड़ेगा अरे जब उनको कोई न्यू दिक्कत जॉब नहीं, मिल जाएगा। एग्जामिनर को तुम जाके थोड़ी बताओगे वहाँ पे।
तो हम ना पूछ लिए तुमसे, तुम थोड़ी जाके वहाँ बताओगे एग्जामिनर को कि ये ऐसे होगा। तो ठीक है, मैं गलत नहीं कह रहा हूँ, मतलब ठीक है, 7 लिस्ट है ऊपर मतलब। तो यहाँ पे ना वो माइग्रेशन वाला पॉपुलेशन कंट्रोल का बात कर रहा है, या फिर बिहार का जो ओवरऑल पॉपुलेशन कंट्रोल का बात कर रहा है, मैं तो मिक्स करके लिखना था। खैर कोई नहीं, अच्छा लिखो। मुझे तो पेपर तुम्हारा अभी तक देख के बहुत अच्छा लग रहा है, ठीक लग रहा है। मतलब मिला जुला के लिख दियो जरूर। जो ये फर्स्ट मेंस था या इससे पहले मेंस दिए हो? सर बीपीएससी में फर्स्ट मेंस था। अच्छा, यूपीएससी का मेंस दिए हो इससे पहले, मतलब कोई और मेंस? यस सर, 2 बार दिया बीपीएससी का मेंस। इसीलिए इसीलिए इसलिए कंटेंट दिख रहा है तुम्हारे इसमें। अच्छा लिखो, थोड़ा सा राइटिंग पे काम करते हो, खैर कोई इतना मैटर करेगा नहीं। थोड़ा सा सेंस एंड टेक अ शॉर्ट जो है ना, टाइम की कमी से नहीं। जैसे अब यस सर, ड्रोन टाइम वाला कम पड़ गया था लास्ट में। ड्रोन वाला ही आंसर देखो, थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज हुआ है। या फिर डी में ठीक है, कोई नहीं, फिर अच्छा लिखो, बेटर लिखो। तो बाकी लोगों से तो मुझे ठीक ही लगा। तो वाईफाई लिखो। हम्म, अच्छा। ठीक लिखो जी एस को टू। मतलब मुझे तो लग रहा है कि 135 के आसपास तक कर सकते हो। आप कहाँ पे हो तो दिखाई नहीं दे से बात हो रही है। इसका कॉपी है, रितिका कौन है? हाँ, सर रितिका। 135 के आसपास इसका कर सकते हैं, मतलब ठीक लग रहा है मुझे कॉपी, मतलब बेटर है इससे ज्यादा। और सर कुछ 2-4 शॉर्ट क्वेश्चंस कॉम्प्रोमाइज हो गए टाइम की वजह से। हाँ हाँ, वो दिख रहा है, लेकिन 2 नंबर दे देगा आपको उसमें। 2 नंबर, 2 नंबर मिनिमम दे देता है, उतना दे देगा। लॉन्ग आपने अच्छा लिखा है, मतलब जितना मैंने लॉन्ग आंसर देखा है ना अभी तक, लॉन्ग आंसर सबका कॉम्प्रोमाइज है। आपने यूपीएससी का मेन क्वेश्चन टाइम इसमें से लगे क्योंकि लॉन्ग पहले लिखा था। नहीं, ठीक है, अच्छा किया आपने। इस शॉर्ट में अरे कोई ज्यादा अच्छा लिखेगा तो उसे 3 नंबर देगा, 3.5 नंबर देगा। जो थोड़ा सा गड़बड़ लिखा है उसे 2 नंबर देगा, तो 1-1.5 नंबर का फर्क रहता है। अगर लॉन्ग आंसर कॉम्प्रोमाइज होगा तो 8 नंबर 10 नंबर का फर्क कर देता है, वो अच्छा है, मतलब बढ़िया लिखा हुआ है, मुझे तो सही लग रहा है। 135 के आसपास एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर जीएस2 ऐसा है तो पेपर 1 तो अच्छा ही होगा, क्योंकि वो जीएस2 से सर समझ बस में आ दिया जाता है, थोड़ा इशू हो गया। है सबका गलत है। एक क्वेश्चन तो सबका गलत है, 3-4 क्वेश्चन तो सबका गलत है, 2-3 क्वेश्चन तो सबका कॉम्प्रोमाइज है। अभी तक कोई एक ऐसा, मतलब एक इंसान को मैं जानता हूँ जिसका डीआई कॉम्प्रोमाइज नहीं, अदरवाइज सबका डीआई कॉम्प्रोमाइज है, सबका। मतलब इसलिए एकदम बेसिक रहना है। मुझे तो लगता है पेपर 2 देख के मुझे लगता है कि आपका बिहार से ही है। सर वो तो बिहार से, लेकिन डोमिसाइल नहीं लगाया तो यूआर नहीं भी कंसिडर होंगी अब। हाँ, ठीक है, खैर फिर भी कोई नहीं, मुझे लगता है कि आपका आ जाएगा, आ जाना चाहिए, कॉल आना चाहिए, क्योंकि मुझे ठीक लग रहा था। काफी 135 के आसपास अगर जीएस2 में अगर इस बार है तो मान के चलिए आपने अच्छा लिखा है। थोड़ा सा साइंस एंड टेक का 2-3 क्वेश्चन कॉम्प्रोमाइज है, और ज्योग्राफी का 1-2 क्वेश्चन, फिर 2 नंबर तो दे देगा, 2, 2.5, 3 नंबर भी दे देगा, बस 4-5 नहीं मिलेगा। ऐसे आपका कुछ आंसर पॉलिटी का बहुत अच्छा लिखा है, 5.5 नंबर आपको मिलेगा, 4.5 मिलेगा। ये कौन किया है ऐसे? सर मेरा चेक कर दीजिए इसके बाद। ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कौन किया है बताऊं। बिना पूछे? कौन ऑन किया है? एक रोल नंबर ये स्क्रीनशॉट ले लिया। अश्विनी सत्ती कौन है भाई? अश्विनी को हटाते कैसे हैं यार? अश्विनी को बैन कर रहे हैं, जो भी है। चलो, खुद से बाबा नहीं बनना चाहिए। हम स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन नहीं कर रहे हैं तो बिना मेरे परमिशन का कैसे हो? बेवकूफ कहीं का। ठीक लिखा आपने, अच्छा लिखा, रिस्पेक्ट लीजिए। ऐसे किसी और दिन कर देंगे, क्योंकि अभी आप देखो जीएस में ही कितना टाइम लगा है मुझे पढ़ने में। सर मेरा कॉपी गलती चेक से कर हो गया तो दीजिए। बैठे रहो। आसान। सर नेक्स्ट अक्षय का सर कर देते ना तो। मैंने आपको मैसेज किया था आज भी। सर मैसेज तो सबका आया हुआ है यार, इतना मैसेज पड़ा है कि मतलब हम खुद ही। किसका सर नाम? मुस्कान, सर मुझे सर मुस्कान। अम, मेरा अक्षय होगा, आपका कॉपी का नाम भी अक्षय होगा। आपने आज शाम में शायद 4 या 5 बजे के दौरान आपने रिस्पॉन्ड किया था, लाइक
मतलब मैंने पूछा था ऐसे होगा, देन यू सेड नेक्स्ट डे, बट मैंने जीएसबी फिट एक सेंड किया हुआ था। अरे जो सबसे पहले कोई भेजेगा मैं उसका कर दूंगा, इसलिए कह रहा हूँ। आपका कॉपी दिख नहीं रहा है मुझे चैट में। नहीं, मैं आपके बता सर डीएम में, मतलब आपके सर डीएम में, मैंने टीजी वाले ऋषि के डीएम नाम में। से भेजा था सर आपको, ऋषि GS1 अरे यार तो GS2। भेजोगे तो उसको टैग, जब मैं कह रहा हूँ टैग करना है ना, वैसे मुझे थोड़ी पता रहता है कि अगर आपको टैग करना चाहिए था ना। जैसे आपने कॉपी भेजा, अभी 15 बच्चे और कॉपी भेज दिया, वो आपका चला गया चैट में एकदम पीछे। तो मैं रिप्लाई कर लूँ इसे? अच्छा चलिए, मैंने खोल लिया। अच्छा मुस्कान, आपका इनके बाद में कर दूंगा, ठीक है? क्योंकि आपका मैं ढूंढ रहा था, नाम तो मुझे मिला नहीं, मिलता पहले मिल गया। ठीक, हिस्ट्री तो सभी अच्छा लिखा है, अच्छा लिखा हुआ है। राइटिंग आपका खूबसूरत है। मैं फैक्चुअल मिस्टेक नहीं देख रहा हूँ, ठीक है? मैं पहले बता देता हूँ फिर से आपको, क्योंकि फैक्चुअल मिस्टेक देखना पॉसिबल है नहीं। एक कॉपी चेक करने में मिनिमम आधा घंटा लग जाता है। तो कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम आपने लिखा है। अच्छा, कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम वाला में आपको थोड़ा सा एसटीएस के बारे में थोड़ा बातचीत करना चाहिए था। सर मतलब अगर स्क्रीन शेयर कर दे तो हम लोग को भी आइडिया लगता है कि क्या कंटेंट हम लोगों ने उसके आसपास लिखा है कि नहीं। यार हम प्राइवेसी के बहुत लोग नहीं चाहता कि किसी का कॉपी ना करो, इस कारण से नहीं कर रहे। तो किस- हाँ, मुझे करने में कुछ नहीं जाएगा, मैं कर दूंगा स्क्रीन शेयर, लेकिन इसके लिए पहले करना चाहिए था ना। खैर, मैं फोन में खोल के देख रहा हूँ, देख सकते हैं तो। ठीक है सर। मैं- हाँ, सर अच्छा तो कॉपी आपको टेलीग्राम पे सेंड करनी है। मतलब सर उसमें कंस्ट्रक्टिव हाँ, वाले में आप क्या मीन करेंगे? मतलब थोड़ा क्रिटिसिज्म या कैसे? शॉर्टकमिंग्स ऑफ गांधी वो सर क्या मैंने मतलब थोड़ा सा टेलीग्राम पर मैसेज किया है। एक सर सेकेंड, कॉपी कहाँ सेंड करना है आपको? एक सेकेंड, टेलीग्राम पे कंस्ट्रक्टिव वर्क ऑफ सर्कल, ठीक है? टोकना नहीं तो कंस्ट्रक्टिव वर्क ऑफ गांधी आपने ठीक लिखा है, लेकिन गांधी जी जो कंस्ट्रक्टिव वर्क करते थे उसका एक स्ट्रेटजी था। एक टाइम का स्ट्रगल करते थे, जब ट्रूस का पीरियड होता था उस वक्त गांधी जी कंस्ट्रक्टिव वर्क करते थे, और उस कंस्ट्रक्टिव वर्क के थ्रू, जैसे नॉन कॉपरेशन गांधी जी ने सस्पेंड ही किया था, तो उसके बाद उन्होंने कंस्ट्रक्टिव वर्क को स्टार्ट किया था, जैसे रिमूवल ऑफ अनटचेबिलिटी, वुमेन एम्पावरमेंट। तो आप देखें कि जब सीडीएम होता है तो देखेंगे वुमेन का पार्टिसिपेशन बहुत लार्जर स्केल पे होता है। आप देखो कि क्विट इंडिया मूवमेंट में, मतलब जो फर्स्ट जनरेशन लीडर था वो अरेस्ट हो जाता था, सारे अरेस्ट हो जाते हैं। तो आज सेकेंड जनरेशन लीडर होते हैं, वो ऑटोमेटिकली पिकअप कर लेते हैं। लेकिन आप जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को देखोगे उस वक्त ऐसा नहीं होता है, उस वक्त इतना वायलेंस होता है। क्विट इंडिया मूवमेंट में कोई भी लीडर नहीं होता, उसको लीडर लेस मूवमेंट कहते हैं। स्टिल वो एक सक्सेसफुल मूवमेंट माना जाता है, गांधी मूवमेंट जब देखा जाए तो वो क्यों ऐसा हो पा रहा था? वो गांधी जी के कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम पे वो एक प्रॉपर स्ट्रेटजी के साथ था, लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी था। आपने लिखा था ठीक है, उसमें मैं ये नहीं कह रहा हूँ, आपने कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम जो गांधी जी करते थे वो आपने लिखा है। थोड़ा सा अगर एसटीएस अगर मेंशन करते तो वो और आपका आंसर को एनरिच करता। हाँ, मे बी वो कीवर्ड मिस हुआ होगा शायद से। और देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, एसेस द कंस्ट्रक्टिव वर्क ऑफ गांधी। एसेस करने का मतलब कि जो गांधी कंस्ट्रक्टिव वर्क किए हैं उसका आपको असेसमेंट करता है। तो असेसमेंट का आपने क्रिटिसिज्म नहीं लिखा, वो आपको थोड़ा सा ऐड करना है। जैसे गांधी जी मैंने सर बहुत, सोचा पता नहीं पॉजिटिव टोन है तो इसलिए कंटेम्प्रेरी रेलेवेंस में एमजी नरेगा वो सब लास्ट में डाल दिया था नहीं कि वो हाउ ठीक है, वो गांधी। आप, तो वो आप नहीं बट आई इसके गेट बाद द देखो, पॉइंट सर, थोड़ा सा डाल सकता था मैं एक नेगेटिव। वो वो आप लिख सकते थे कब? ठीक है, जब आपने नेगेटिव लिखा तो आप कंटेम्परेरी रेलेवेंस बता सकते हैं। अब जी एसेस ये का सर। मतलब असेसमेंट करना, किसी भी चीज का असेसमेंट करना, तो उसका असेसमेंट पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होता है। तो आप, ठीक है, अब यहाँ पे जब क्रिटिसाइज, तो आप खुद से मत करो आप अम्बेडकर के थ्रू क्रिटिसाइज करो, आप नेहरू हाँ के वो थ्रू तो हो क्रिटिसाइज सकता करो, है। आप ठीक गांधी को खुद से क्रिटिसाइज करना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। तो आप नहीं किसी मतलब और वो के थ्रू क्रिटिसाइज करो। तो यस अब सर। जैसे अब जैसे आपने लिखा है दलित वाला जो मेंशन किया आपने, अनटचेबल्स वाला, तो अंबेडकर बोलते थे गांधी जी का जो अनटचेबिलिटी का जो वो हटाने का जो मुद्दा है वो दिखावा टाइप से है। तो गांधी कंप्लीटली तो अनटचेबिलिटी का रिमूवल में बात करते थे, लेकिन गांधी जी कहीं ना कहीं वर्ण सिस्टम को सपोर्ट करते थे। और अल्टीमेटली जो वर्ण सिस्टम है वो जनरेट करके कास्ट सिस्टम बनता है, कास्ट सिस्टम लीड्स टू अनटचेबिलिटी। तो यहाँ पे मतलब एक थोड़ा पॉइंट ऑफ कंटेंशन था गांधी और अम्बेडकर को लेकर के। तो आपको एक लाइन में बस जो जो असेसमेंट करने का है उसमें आप क्रिटिसिज्म करते हो। ऐसे आपको, मुझे लगता है कि 16 नंबर 18 नंबर दे देगा अगर आप ये लिखते तो आपका आंसर सीधा 20-22 नंबर मिल जाता। लेकिन मुझे अभी भी लगता है कि आपका हिस्ट्री जो है, मतलब आराम से आपको 55 से 60 नंबर हिस्ट्री में आपका रहेगा, इससे कम तो मुझे नहीं लग रहा कि रहना चाहिए। 55 से 60 रहेगा, मतलब इससे ओके 20 सर। नंबर रहेगा। तो शॉर्ट में आपको मुझे लगता है कि 20-22 नंबर इजी, 22-23 नंबर में रहे तो
तो ये तो थोड़ा सा पॉलिटिशियन पॉलिटिक्स वाला थोड़ा सा मिस डायरेक्शन है। खैर ये तो सबका ही स्थिति खराब है। जैसे आपने आंसर ऊपर अच्छा लिखा है, नेटो वाले में आपको थोड़ा सा डायग्राम बनाना चाहिए था रशिया यूक्रेन का, क्योंकि वो स्टोर्ड मतलब यस, बट टाइम का थोड़ा सा कंस्ट्रेंट था, इसलिए वो बस होता है, पॉइंट्स लेकिन आपने बना लिखा था। है पूरा भर के, इसलिए मैं कह रहा हूँ जितना आपने लिखा है हाँ उतना वो लिखा। मैं अपना कॉपी आप लोग को दिखाऊंगा अभी, अगर जब एंड होगा ना, मैंने भी 71 कमेंट्स दिया, तो मैं आपको एंड में दिखा दूंगा कॉपी अपनी पहले कि मतलब क्या मेरा भी कोई 100% मैंने बहुत अच्छा नहीं लिखा, मतलब नहीं नहीं परफेक्ट मेन आंसर परफेक्ट नहीं होता है, लेकिन एक यस जो सर। स्ट्रक्चर होता है ना वो सीखने के लिए, वो मैं कह रहा हूँ। क्योंकि वो ऐसा कहता है कि 100% मेन आंसर मेरा अच्छा है, तो वो तो बाकी आपका ठीक लिखा हुआ है। बाकी आपने थोड़ा सा इंटरनेशनल डेवलपमेंट का ठीक है वो लिख दिया आपने, ठीक है। थोड़ा सा एग्जांपल डाल देते पेरिस क्लाइमेट या फिर WTO WHO ये सब, थोड़ा सा तो एनरिचमेंट हो जाता आंसर। बाकी ठीक लिखा हुआ 18 नंबर इसका कर सकते हैं करंट अफेयर्स में, शॉर्ट वाले में। ओके आपने UCC लिखा है? यस सर, यूसीसी और वन नेशन। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब देखिए आपने, अच्छा ठीक है, ठीक है। अच्छा लिखा आपने, 20 नंबर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। करंट में मुझे लगता है कि आपको 55 के आसपास दे देगा। थोड़ा सा शॉर्ट में कट, अगर हम एक दो क्वेश्चन में आपको नंबर कटे तो कटे, अदरवाइज मुझे ऐसा लगता है कि इसमें भी आपको नंबर ठीक ठाक देगा। 18 से करंट में तो 20 नंबर देता है, तो आप 18 से 20 मान के चलो। वो नेशनल होने लगता है। थोड़ा सा कमिटी का रिपोर्ट ठीक है, मेल्स पे अपना चलता है, 100 दिन वाला बात करना चाहिए था थोड़ा सा, ठीक है। अब जैसे वन नेशन ओनली नेशन मैक्सिमम बच्चा फेडरलिज्म के कॉन्टेक्स्ट में लिखा ही नहीं, वो एडवांटेज डिसएडवांटेज लिखा है। क्वेश्चन पूछा मैंने डाला है, एक हेडर तो ट्राई किया था डालने का ऐसे। नहीं नहीं, आपका अच्छा लिखा, इम्प्लीकेशन ऑफ फेडरल फेडरल स्ट्रक्चर पे लिखा हुआ है आंसर। जी हाँ तो वो ठीक है। उसके बाद तो आपको पोटेंशियल एडवांटेज डिसएडवांटेज दिखाना ही पड़ेगा, लेकिन उस हाँ कॉन्टेक्स्ट यस में दिखाना है आपको। ये तो कॉन्टेक्स्ट होना चाहिए कि फेडरलिज्म पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा ओवर। DI नहीं है क्या इसमें? अच्छा, मतलब सर मुझे पता नहीं था रफ होगा, तो मैं इसलिए जीएस पार्टी भेज रहा था। नहीं नहीं, DI वैसे भी चेक करके मैं क्या करूंगा, वो आप आंसर वैसे भी आप मतलब मैच कर इसीलिए लोगे। सर मतलब मुझे लगता है कि आपको GS1 में आपका आपके 110 से 115 के आसपास होना चाहिए। हाँ, क्योंकि डीआई में अराउंड 50 के करीब तो बन रहा है, तो मे बी 160 165 अगर हो जाए तो ठीक है। मेरा 68 में 42 नंबर का DI निकला था, तब भी मुझे 150 नंबर आया था। आप समझ सकते हो कि मुझे हाँ 20 तब नंबर तो DI में मिला था, और उसके बाद भी GS इतना, आप मान के चल सकते हैं 70 DI कॉम्प्रोमाइज है बिल्कुल टेंशन। मुझे लगता है GS पेपर 1 देख के मुझे लग रहा है कि आपका इंटरव्यू होना है, इजी कॉल है। मतलब फूटा टचवुड से नहीं आगे वो तो देख के पता चल जाता है। अब अगर ऐसे में अगर कुछ गड़बड़ी ना हो तो, अदरवाइज मुझे जितना फील हो रहा है पेपर देख करके, कॉपी देख करके, ये मतलब आना चाहिए। जैसे फर्स्ट में, इससे पहले मेरे साथ की फर्स्ट लेता है। मतलब पीसीएस का तो पहला मैं यूपीएससी का 3 दिया हूँ, इस बार भी दिया था बट सैडली हुआ नहीं था मेरा तो। अच्छा, कोई नहीं। हाँ वो आंसर से पता चल जाता है, इसलिए मैं कह रहा हूँ, मतलब मुझे लगता है कि आपका पेपर 2 मैं देख रहा हूँ आपका। जी ये सर, मेरे हिसाब से वो मैं थोड़ा बेटर क्यों, मुझे ऐसा लगता है सर। पेपर 2 हाँ मतलब सर, क्योंकि मैं बिहार जी के होता सो मैं मैप वैप नहीं बनाया, लोगों ने संथाल में भी मैप बनाया, तो इसलिए मतलब मैं वहां मिस आउट किया हूँ। इंडिया का मैप तो बन जाता है बट बिहार का मैथ एक रेक्टेंगल में काम चल जाता है, ठीक है। सिविलाइजेशन और पॉलिटिक्स को डिफाइन करना, तो किसने डिफाइन नहीं किया एक मतलब नहीं, वो सिविलाइजेशन आपने जो पॉलिटिक्स पॉइंट और रेज किया पॉलिटिक्स है। मुझे सही लगा सर, ये सर कि वो मतलब आई प्रॉपर डोंट थिंक देखिए, बहुत लोग मैं बता मैं दिखाऊंगा कॉपी में। एक्चुअली मैंने ये पढ़ाया यूट्यूब पे, आप जाकर चेक कर लो अधिकारी के चैनल पे। एग्जैक्ट टॉपिक मैंने ऑलरेडी मेन से पहले पढ़ाया था 70th मेंस के लिए। उसमें मैंने बताया था कि सिविलाइजेशन और पॉलिटिक्स होता है ना 1950 से लेकर 90 तक, फिर 90 से लेकर अभी तक, ये दो फेज है। तो पहले होता क्या था कि जो पॉलिटिकल पार्टी था ना, वो क्रिमिनल्स का यूज करके, सॉरी जो नेता था वो क्रिमिनल्स को यूज करता था अपना पॉलिटिकल गेन के लिए। अब होता क्या है कि जो क्रिमिनल्स है वो खुद ही इलेक्शन लड़ता है,
आप देखो जी कितना सर। सारा क्रिमिनल सिलेक्शन लड़ा है, लेकिन 1990 से पहले क्या होता था, वो क्रिमिनल खुद लड़ता नहीं था, वो हम्म, सपोर्ट करता था पहले वोट क्लीन पॉलिटिक्स चलता था काफी। यस। एग्जैक्टली। और लूटने में मतलब क्लीन क्लीन नहीं, पहले जो गुंडा था ना वो हेल्प करता था नेता को नेता बनने में। अब क्या है कि गुंडा ही नेता बन रहा है। वो खुद ही नहीं मतलब था मैंने बन बहुत ही सिंपल वर्ड में मैं इस चीज को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये तो ये डिफरेंस जो है ना, मैं दिखाऊंगा अपना कॉपी में भी आप लोगों को कैसे इसको लिख रहा था। ये थोड़ा सा डिफरेंस मिस आउट किया है मैक्सिमम बच्चों ने। उसके बाद बिहार के कॉन्टेक्स्ट में दिखाया, तो हो सकता है आपको इसमें थोड़ा सा कम मार्क्स मिले इस क्वेश्चन हाँ में। मतलब मैं एक ही एग्जांपल ही है तो वो मेरा कमी है इसमें आई थिंक। तो हाँ, क्योंकि इसमें आपने वो ग्राफ भी नहीं बनाया है, डायग्राम भी नहीं बनाया है, तो यहाँ पे आप थोड़ा मिस कर रहे हैं। तो डेटा आपको देना था कि 67% जो क्रिमिनल्स है बिहार में, लोग सॉरी एमएलएस विधानसभा का। में, यस। एमएलए का, तो ये सब डेटा आपको डालना चाहिए था थोड़ा सा। वैसे सर एक जनरल क्वेश्चन है, मतलब बाकियों को भी मे बी हेल्प हाँ करे। जैसे यूपीएससी में बोलता है कि एक एडिशनल एलिमेंट डालना चाहिए वे फॉरवर्ड या चैलेंज, तो क्या बीपीएससी में भी उसके लिए कुछ बेनिफिट होता है या बस डिमांड मीट करने पे होता है, मार्क्स नहीं मिलता नहीं है सर? बेनिफिट डालना चाहिए, क्योंकि अब कोई भी आंसर को जब आप कंक्लूड करोगे तो आपका कंक्लूडिंग पॉइंट तो आप पॉजिटिव पॉजिटिव नोट में कंक्लूड करोगे किसी भी आंसर को, तो वो थोड़ा सा वो तो आपको, है। हाँ तो वो डालना चाहिए वे फॉरवर्ड। आप वे फॉरवर्ड डालोगे तो आपको जहाँ 3.5 नंबर मिलने का था वहां पे आपको 4.5 नंबर मिलेगा, 5 नंबर मिलेगा, तो आपको 1 नंबर का गेन कराता है। जो नहीं डालेगा उसे ओके सर। 3.5 नंबर मिलेगा। तो ये वाला थोड़ा सा चैप्टर रहता है। मुझे लगता है कि आपका जो बिहार वाला क्वेश्चन पूछा गया ना, जहाँ जहाँ बिहार का जो डायमेंशन है ना, थोड़ा मतलब सा, ये तो हम थोड़ा फ्री भी जस्ट नजदीक है तो मतलब मैं हाँ इंडिया के वो, बेसिस पे ही जहाँ भी लिखा हूँ जो भी है। हाँ वो थोड़ा मिसिंग आउट है। मैं देख रहा हूँ जैसे बिहार वाले में एक तो ठीक है, यहाँ पे 50% आपने बात किया है, लेकिन आपको बिहार का एग्जाम्पल इसमें भी मिस आउट है, मिसिंग आउट है। थोड़ा सा अंशल हम्म, नालंदा का एक ज्योति कुमारी, एक नाम मैं भूल रहा हूँ, वो लड़की थी 24 साल में बन गई। या फिर बिहार का जो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन है उसमें सारी महिला है, तो इन सब पे थोड़ा सा थोड़ा डालना सा चाहिए। डाल सकते थे, ठीक है। मुझे लगता है कि आपको लॉन्ग में 18 नंबर देगा, सॉरी शॉर्ट में मतलब 16 से 18 नंबर आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आपने फर्स्ट पार्ट बहुत अच्छा एड्रेस किया गवर्नर वाला, इतना अच्छा एड्रेस मैंने किसी का नहीं देखा है। आपने डिस्क्रिप्शन वाला थोड़ा सा मिस आउट कर दिया, मतलब आपने हाँ इम्पैक्ट सर ऑफ वो डिस्क्रिप्शन सिचुएशनल लिखा। वाला हेडर अगर मैं डाल देता एक सिचुएशनल और कॉन्स्टिट्यूशनल तो और और क्लियर हो करेंट जाता मे एनालिसिस आपने डालता ना, जैसे आदि डालना था आपको यहाँ पे क्या कि केरला और तमिलनाडु में क्या कर रहा था ना, जब आरिफ मोहम्मद खान थे और एक आर्यन रवि थे ना, वो क्या कर रहे थे बी। कि जो टाइम फ्रेम है ना, वो टाइम फ्रेम नहीं दिया हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में, कहीं लिखा नहीं है कि जब स्टेट बिल पास करेगी तो किस टाइम फ्रेम में उनको असेंट देना है। अब अब ये तो अगर कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को देखा जाए तो आइडियली 3 मंथ के अंदर उसे साइन कर देना चाहिए बिल को, एक्ट ये कर देना चाहिए। लेकिन अब वहां पे एग्जैक्ट ईयर सॉरी एग्जैक्ट टाइमलाइन मेंशन नहीं है, उस कारण से हो क्या रहा है ना कि गवर्नर जो है वो बिल को दे नहीं रहा, तो वो वहां पे क्या कर रहा है, वो मिसयूज कर रहा है। तो आप उसको उस कॉन्टेक्स्ट, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा ही गया थी कॉन्टेक्स्ट में, सुप्रीम कोर्ट इसी चीज को क्रिटिसाइज किया था। तो यहाँ पे आप थोड़ा सा कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का बात कर सकते थे कि इस पे लिखा हुआ नहीं है, लेकिन अब होता है कि अनरिटन रूल जो होता है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में, अनरिटन रूल ये होता है कि जो इलेक्टेड है वो पावरफुल होता है। आप नॉमिनल हेड है तो आप नॉमिनल हेड की तरफ वोट करेंगे। या फिर आप बिहार का एग्जाम्पल दे सकते थे, जैसे आपने वो लिंक वाला लिखा है ना कि गवर्नर चेंज होता है, उसमें एक एग्जाम्पल आप दे सकते थे जनता दल वाला। अब तो वैसे वो नहीं होता है, थोड़ा सा जनता दल वाला आप बूटा आप एग्जाम्पल। बूटा सिंह के टाइम का बात कर रहे हैं क्या सर? नहीं उन्होंने एक बार बूटा प्रेसिडेंट सिंह रूल तो, लगवाया था। हाँ वो तो 2005 के आसपास हुआ था बूटा सिंह जी का। ये सर। जब जनता जब 1900 जब जनता गवर्नमेंट आई थी, इंदिरा गांधी जब इमरजेंसी के बाद जब जनता गवर्नमेंट आया था, वो पूरा गवर्नर चेंज कर दिया था हर स्टेट का। वो जब फिर यस। से वो हटा था, तो जब इंदिरा गांधी आई थी फिर से वो चेंज कर दिया था। तो थोड़ा सा अगर एग्जाम्पल मैंने वैसे मेंशन कोई नहीं। किया हुआ है सर, ये एग्जांपल मैंने मेंशन किया हुआ है। हाँ तो मैं आंसर देखूंगा तब पता चलेगा ना, एक एग्जाम्पल मेंशन करने से क्या है। हाँ तो वो वाला लेकिन मुझे जितना मुझे लग रहा है ना कि आपको उसमें 18 नंबर देना चाहिए, 16 नंबर से 18 नंबर देना चाहिए, क्योंकि आपने सेकंड पास मिस कर दिया थोड़ा सा, मतलब आपको वो वाला ओके थोड़ा। सर। हाँ बाकी आपने सही मैंने लिखा वो है। लास्ट में रिसेंट अपडेट डाल दिया था वो तमिलनाडु वाला, लेकिन वो शायद प्रॉब्ली और पहले भी डाल सकते थे तो बेहतर हो उस जाता। कॉन्टेक्स्ट में आपको डालना है, डिस्क्रिशनरी पावर का कॉन्टेक्स्ट में। जैसे आपने यहाँ पे आर्टिकल मिस किया डिस्क्रिशनरी पावर का, आपको यहाँ पे डिस्क्रिशनरी पावर का दो हेड बनाना चाहिए था, कॉन्स्टिट्यूशनल और सिचुएशन। सिचुएशनल। कॉन्स्टिट्यूशनल एक जी। रहता है, सिचुएशन तो कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशनरी पावर तो इशू है ही नहीं, वो तो जैसा कहता है वो गवर्नर फॉलो करता है, लेकिन इशू कहाँ आता है, इशू आता है सिचुएशन में।
अब महाराष्ट्र में क्या हुआ था कि सरकार बनाने का जो लार्जेस्ट पार्टी था वो शिवसेना था, और क्या करता है कि वो शिवसेना का मेजोरिटी भी था पिछले साल 2020 की मैं बात कर रहा हूँ, 20 के टाइम के लिए इलेक्शन हुआ था, और वो गवर्नर जो था वो इन्वाइट करता है बीजेपी को। तो ये क्या मिसयूज ऑफ डिस्क्रिशनरी पावर है। आइडियली Yes. इन्वाइट करना चाहिए था, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी को इन्वाइट किया था सबसे पहले गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए। तो ये सब एग्जाम्पल थोड़ा सा डालते तो आंसर नहीं लगता। ओवरऑल ठीक है, मुझे लग रहा है कि आपको मतलब 16-18 नंबर मिल सकता है। मुझे लगता है बिहार वाला कॉन्टेक्स्ट थोड़ा सा मिसिंग है, अदरवाइज मुझे तो आंसर ठीक लग रहा है। अच्छा, आपने लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी वाला लिखा है आंसर? Yes, sir. मैंने यही लिखा है। आपका इंट्रोडक्शन मेरा ऑलमोस्ट दोनों का सेम है, मैंने भी वो सॉरी 8 शेड्यूल और 22 8 शेड्यूल वाला डालो। मैं भी इसी से स्टार्ट किया हूँ। 8 शेड्यूल और 22 लैंग्वेज जो है इसमें ये शो करता है, इंडिया का लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी को शो करता है, मेरा भी इंट्रोडक्शन। Yes, sir. फिर मैंने मैथ वैसे ही डाला है जैसे आपने डाला, लेकिन थोड़ा सा आपको उसमें दिखा देना चाहिए था कि कहाँ पे क्या लैंग्वेज बोला जाता है, अदरवाइज मैथ ठीक है, इतना तो काम चला। ये आंसर मेरा आपका मैच करता है, क्योंकि मैंने उसमें लिखा था दूसरा आंसर लिखा, मैंने वो पॉलिसी पॉलिटिक्स वाला लिखा था। इसमें आपको 20 नंबर देना चाहिए, लिंग्विस्टिक वाले में Okay, 20 से sir. कितना नंबर जोड़ते रहिए, ठीक। मैं थोड़ा जी सर। ये तो बहुत अच्छा लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। ये इरिटेटिंग मानसून मिस किया है क्या थोड़ा इसमें? सर बट मतलब मैं देख रहा हूँ, लेकिन विंटर डिस्टर्बेंस मतलब मे बी मैं रॉन्ग हूँ, लेकिन रिट्रीटिंग तो जस्ट जैसे मानसून एंड होता है उसी टाइम पे, तो उसका विंटर डिस्टर्बेंस से मतलब लिंक होना नहीं, तो सर रिट्रीटिंग मानसून वो एंड होता है ना, तो जो जाता है तमिलनाडु के मानसून कोस्ट पे आता है तमिलनाडु जनरली कोस्ट वो। पे वो रेनफॉल, हाँ रेनफॉल करवाता है वो, तो आपको थोड़ा सा मेंशन करना चाहिए था कुछ चीज हल्का। ओके सर। वो विंटर स्टार्ट, विंटर सीजन कब से स्टार्ट होता है? आई थिंक अक्टूबर नवंबर से स्टार्ट हो जाता है। अक्टूबर से है सर। तो थोड़ा सा वैसे मुझे नहीं लगता इसमें बहुत नंबर कटेगा, हाफ मार्क्स दे देकर अगर आधा नंबर कटे तो कटे, अदरवाइज लिखा हुआ है ही सब कुछ, मतलब जो जरूरत है वो लिखा हुआ है, आपने दिखाया ही है, और आपने मैप दिखा दिया तो लो प्रेशर दिखा दिया तो पूरा इंडिया का मैप दिख ही जा रहा है वहाँ पे ओवरऑल। यस सर। अदरवाइज मुझे उतना इम्पैक्ट करता है, क्योंकि जो सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम है ना वो आता है कि वो तमिलनाडु के पास ही आता है वो पूरा, ओके ठीक है। ऊपर से जब नीचे आता है तो जहाँ पे लो प्रेशर दिखा है जो बाद में विड्रॉ करता है, तो वो ठीक है, मतलब उस कॉन्टेक्स्ट में देखा जाता है। तो मखाना वाले थोड़ा बिहार का मैप बनाना चाहिए था, 85% मखाना वही बिहार यूज मतलब करता है। वो बना ठीक है, देना चाहिए। उसमें मुझे नहीं लगता आधा आधा नंबर अगर इम्पैक्ट हो, तो अदरवाइज उतना इम्पैक्ट नहीं करेगा, क्योंकि बिहार 85% प्रोड्यूस करता है, तो थोड़ा सा अगर पॉलिटी में आपका नंबर नहीं काटा और तो 140 पास हो जाएगा। अगर पॉलिटी में नंबर काट लिया लॉन्ग वाले में, जो मैं कह रहा हूँ, तो फिर 140 के आसपास है। अगर उसमें नंबर नहीं काटा था तो हो सकता है कि अगर उस पर नंबर नहीं काटा और बिहार वाला जहाँ जहाँ हम लोग बात की अगर वहाँ नंबर नहीं काटा तो आपका 145 प्लस लग जाएगा। अगर वहाँ पे नंबर अगर काटा तो फिर आपका 140 के आसपास रहेगा, 138, 140, 139 जो भी रहे इसी के रेंज में, मतलब मुझे लगता है 135 का प्लस ही रहेगा और 140 के आसपास रहेगा अगर वहाँ नंबर नहीं काटा। ओके सर। सर मेरा चेक कर लीजिए, मैंने आपको सेंड कर दिया टेलीग्राम पे। मुस्कान। नाम क्या हुआ आपका? सर मुस्कान। उसका नाम कहाँ दिख रहा है? अच्छा, बताया तो हूँ तुम्हें मैं। हाँ सर, मुझे लगा आप दोबारा चेक करेंगे। अरे सर मैं तो बता तो दिया हूँ मैंने नंबर। आराधना चेक करना एक बार। क्या सर? आराधना नाम तो नहीं है। एक एक करके आपका तो मैंने बता दिया है। ठीक है तो सर, फिर ठीक है। सर समय के नाम से मैंने थर्ड नंबर को सेंड किया था, अभी भी मैसेज किया। आराधना कौन है? सबसे पहले उसी का था।
आइए आराधना जो है, आइए दिखाइए कौन है। नहीं है कोई, ठीक है। समय है। समय के नाम से मैसेज किया हूँ तो आइए आइए ऊपर। कह रहा हूँ उनको दिखा तो चाहिए ना कौन समय है, वो पता तो चले। जल्दी जल्दी करो यार, बहुत टाइम लग जा रहा है कॉपी। तुम लोग को लगता है कि देखो एक कॉपी देखने में कितना टाइम लग जाता है, और जितना कॉपी आया हुआ है, अगर ऑनलाइन एवरेज चेक करे, मुझे 1 महीना लग जाए पूरा चेक करने में। हिस्ट्री तो सभी ठीक लगता है, हिस्ट्री में तो मिला जुला के तो लिख ही देता है। सर नील के नेम से होगा एक। हम्म। हिस्ट्री में 50 के आसपास सेट कर सकते हो, 45 से 50। लॉन्ग आंसर थोड़ा कॉम्प्रोमाइज है। रॉन्ग का सर। हाँ, अगर नंबर दे दे तो ठीक है, अदरवाइज 50 मतलब 45 से 50 में 50 ही हायर एंड मान के चलो, दे दे तो ठीक है। अच्छा, आज पेपर 1 सबका देख देते हैं, कल पेपर 2 देख देंगे, और परसों इसे देख देंगे, ठीक, इस तरीके से करते हैं, सबके लिए ठीक है। बेहतर रहेगा। हाँ, हाँ जल्दी हो जाएगा सर। इससे जल्दी भी हो जाएगा, सबका हो भी जाएगा। हाँ लोगों को संतुष्टि भी रहेगी सर, ये सब है कि हाँ हाँ। ये वाला में एग्जाम्पल्स नहीं लिखे हो क्या सेकेंड वाले में? अच्छा चलिए, एक सेकंड, ठीक है। हम्म। यार फेडरल स्ट्रक्चरल कॉन्टेक्स्ट में लिखा था, तुम भी छोड़ दियो। एक गवर्नर वाले में हाँ सर वो छूट गया। नहीं, गवर्नर वाले में नहीं, वन नेशन वन नेशन मिस कर दियो। मुझे लगता है कि इसमें नंबर काट लेगा। नहीं, 45 के आसपास मानो जी, इसमें करंट अफेयर्स में इसका पूरा एक पार्ट ही लिखते हैं, तो आई थिंक थोड़ा। आपकी डीआई में कितना जोड़े हो? डीआई में सर लास्ट का बस एक रेशियो वाला गलत है, बाकी सब सही है। 6 का तो जो कोई दिक्कत तो इधर जीएस तुम्हारा दवा है, तो तुम इसे अच्छा कर लिए, डीआई अच्छा कर लिए तो ऑलमोस्ट सेम ही है फिर। मान के चलो कि 160 तो आ ही जाएगा। हाँ सर जो रेशियो का थोड़ा कंफ्यूजिंग था वो मैंने तीनों का रेशियो कितना निकाल है? दिया। कितना? वो सर जो फूड और क्लोथिंग और हाउस रेंट का जो दोनों का ऐड करके रेशियो निकालना था, मैंने अलग अलग निकाल दिया तीनों का, उस कारण से कितना है सही। रेशो? 319, 156, 195 है। ये रेशो तो उसका आंसर होना चाहिए सही। और सर कहीं कहीं देख रहा था कि उसमें टोटल एक्सपेंडिचर लिखा हुआ है, मतलब एक फैमिली ए का तीनों का सम, फैमिली बी का सम, वैसे के 27/40 कुछ कुछ लोगों ने निकाला है उसको ज्यादा निकाल सही। निकालने का तो फिर कुछ निकालने का। और वैसा नहीं तो सर वो पूरा सही हो जाएगा सर बस। तो आ जाएगा 160 हजार। हाँ, नेक्स्ट है, ये सबका पेपर होना चाहिए, पेपर 2 कल करेंगे। ठीक है सर, थैंक यू। सर नील नेम। आराधना। अभी तो आपका नाम पुकार रहे थे आराधना, आपने बोला ही नहीं, रुक जाइए थोड़ा देर। मैंने आपको कॉपी खोला भी था, आप थे ही नहीं। इस तरीके से थोड़ी होता है। सर वो रंजीत इंटरनेट रावल। नम्रता। एक बार एक नाम बोलो यार, हम लोग बोल दो इसका। सर नील नम्रता। नील निरंजन नेम आएगा सर। अच्छा ठीक है, 5 सबसे ऊपर, हाँ हाँ हाँ, सबसे ऊपर आप ही का नील निरंजन, जिसका ऊपर रहेगा। आइए, कहाँ पे है नील, कौन है? हाँ जी सर। भाई के साथ। हाँ, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। पेपर वही करेंगे आज, कल पेपर 2 करेंगे, फिर इसे करेंगे। नो इशू सर। बहुत टाइम लग जाएगा ना ऐसे, फिर पूरी रात निकल जाएगा, फिर भी नहीं हो पाएगा। तो डिसीजन लिखना चाहिए था, 1800 टैक्स का, तो फिर प्रोविजन आधा अधूरा लगता है। इसमें थोड़ा सा लैकिंग है सर। वो हिस्ट्री नंबर मिल जाता है, एक आध नंबर काटेगा, तो देख करके तो ठीक ही लग रहा है, पूरा भर भर के लिखे हो एकदम से। कार्ल मार्क्स, रविंद्र टैगोर तो लिखी हुई है। कार्ल मार्क्स जेल विद्रोह बोलता है ना इसको, संथाल मूवमेंट को। हाँ जी सर।
शॉर्ट में एक्सेप्ट कर सकते हो 20 के आसपास। ओके सर। चंपारण में सबको नंबर दे देता है, दिक्कत ये है कि उसमें ऐसे भी 18-20 नंबर दे ही देता है सबको। देखते हैं क्या, अभी तो ठीक ही लग रहा है, देगा सिस्टम। चंपारण का इम्पैक्ट पूछा था पूरा नेशनल मूवमेंट, वो छोड़ दिए हो क्या? नहीं सर, लास्ट में थोड़ा किया होगा सर मैंने। रिजल्ट जो लिखे हो वो क्या? नहीं, चंपारण सत्याग्रह वो सोचा था मैं, किसान स्वास्थ्य संघर्ष वगैरह। नहीं यार, 2 ही पॉइंट लगता लिखे हो, इसमें पूरा मिस कर दी वो पूरा सेक्शन ही मिस किया। गांधी जी के में नहीं लिखे नहीं। हो जैसे गांधी जी के में नेशनल हीरो 2-3 पॉइंट लिख कर जैसे कंक्लूड कर दिए शायद लास्ट पेज में। हाँ जी सर, वो लास्ट पेज था। थोड़ा सा और लिखना चाहिए था। वैसे इसमें नंबर सबको दे देता है, तो हो सकता है 18 नंबर दे दे। अदरवाइज 2-4 पॉइंट लिखते तो शायद वो 18 आपका 22 बन जाता, 20 बन जाता। हाँ थोड़ा जी सर। अच्छा लिखो, थोड़ा 3 कटिया में फिगर विगर बनाना होता है, थोड़ा डायग्राम वाइग्राम थोड़ा सा अच्छा लगता है ये सब चीज। एजुकेशन वाला क्वेश्चन नंबर कम देता है इन जनरल, जो अच्छा लिखता है ना नंबर थोड़ा सा कम देता है, लेकिन फिर भी उससे 50-55 के आसपास मान के चल सकते हैं। कहाँ गए नील? हाँ जी सर। 50-55 के आसपास मान सकते हैं, हिस्ट्री में आपको दे देगा इतना, आ जाना चाहिए। ये तो सबका ही सब ठीक है। ठीक है, बहुत लिखते हो, भर भर के लिखते हो, लिखते बहुत हो। थोड़ा सा अगर स्ट्रक्चरिंग सीख लोगे तो और अच्छा हो जाएगा आपको। फर्स्ट टाइम था सर, इसलिए। अरे फर्स्ट टाइम में सीखो, काफी अच्छा लिखो यार फर्स्ट टाइम में तो। लग नहीं रहा फर्स्ट टाइम में, मतलब अच्छा लिखो, सच में अच्छा लिखो, मतलब बिना जाके ठीक ही लिख दियो। पहले सीएपीएफ वगैरह का हैबिट था सर, बट अच्छा, बीपीएससी से नहीं दिया सर। कोई नहीं, ठीक लग रहा है। फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं पूछा था यार। अच्छा, प्रेसिडेंट रूल फाइनेंशियल इमरजेंसी, अच्छा दिखा रहे हो। जी दिखा रहा था सर। ये कैसे प्रेसिडेंट रूल में, प्रेसिडेंट रूल की जगह इमरजेंसी वर्ड अगर सिर्फ लिखे ना तो ज्यादा अच्छा लगता है। सिर्फ इमरजेंसी वर्ड लिखा रहता ना तो वो फिर 3 डायरेक्शन ऐसे निकाले हो ना तो वो ठीक लगता है। एक नेशनल इमरजेंसी, एक फाइनेंशियल, एक प्रेसिडेंट रूल, वो ठीक लगता है। लेकिन प्रेसिडेंट रूल से वो तीनों नहीं होता है। सबका अपना हम्म, अपना कंडीशन है, सबका अपना अपना क्राइटेरिया है, सबका अपना अपना फीचर है होने का। नेशनल इमरजेंसी नहीं पूछा दोस्त, नेशनल इमरजेंसी में नहीं जाना था, ऑफ ये ट्रैक लगा हो सर। गए, थोड़ा सा ऑफ ट्रैक हो गए। मुझे नहीं लगता इसमें नंबर आपको देगा। थोड़ा सा इसमें आपका वो वाला ठीक था लिखा होगा, शॉर्ट सारा अच्छा लिखा था, लेकिन इसमें थोड़ा सा आप ऑफ ट्रैक हो गए हैं थोड़ा सा। मुझे नहीं लगता नंबर दे दो तो आपको ठीक है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि 12 नंबर से ज्यादा आपको देगा। 12-14 अगर दे दे तो मतलब आप बहुत अच्छा मानिएगा, अदरवाइज क्योंकि आपने पूरा ऑफ ट्रैक हो गया। आप जो आप पूछा क्वेश्चन कुछ और, आपका पूरा आंसर ही कुछ और लिखा होगा। वो नेशनल इमरजेंसी का आपने बताया, लेकिन वो पूछा नहीं, प्रेसिडेंट रूल पूछा है, मणिपुर के कॉन्टेक्स्ट में पूछा है। तो पूरा प्रेसिडेंट रूल को मणिपुर के कॉन्टेक्स्ट में एनालिसिस कर लिखा था। ये देखने का मैंने शायद यूट्यूब पे पढ़ाया भी है ये चीज, एग्जाम से पहले मैंने टेलीग्राम पे डाला भी ये था कि प्रेसिडेंट रूल को मणिपुर के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ना है। अब अपने प्रीवियस पोस्ट देखिए, 17वीं मेन से पहले का पोस्ट, उसमें एज इट इज मैंने डाला है, यूट्यूब पे भी डाला हुआ है। जो करंट अफेयर्स का जो पार्ट था ना, मैंने उसमें बताया था। स्टार्टिंग में किया और फिर लास्ट में उस पे आया, लेकिन वो बीच में सर में नहीं नहीं, वगैरह वो से। पूरा मिसिंग आउट आपका, क्योंकि वो तो आपको कंक्लूड कर रहे हैं, पूरा आपका जो बॉडी होता है ना जिस क्वेश्चन का, उसमें पूरा मिसिंग आउट है। खैर कोई नहीं, डीआई में कितना आ रहा है? 66 आ रहा सर, और एक का सब बता रहे कि कोई दिक्कत नहीं, छोड़ दो ना। 66 आ रहा है तो मान के चलो कि तुम यहाँ मैनेज कर लोगे। ये ठीक ठाक लिख दो, ठीक ठाक ही लिखो, मतलब मिला जुला के जो पूछा गया मिला जुला के काम भर लिख दियो, तो इसमें 18-18, 16-18 नंबर दे देना चाहिए, वो वाला मिस कर दिया, पूरा मिसिंग आउट। तो मान के चलो कि कितना 18, 45-46 के आसपास वो देगा करंट में। तो 66 आ रहा है तो आपका जिस बच्चे का डीआई गलत नहीं है, सॉरी जिस बच्चे का डीआई गलत है उसका वो जीएस अच्छा लिखा है तो मैनेज हो जाएगा आपका। मतलब आप हायर साइड पे ही हो। इसका 66 आ रहा है तो आप मान के चलो कि 50, 150 के आसपास आपका आ जाएगा, 150-155। हिस्ट्री का लगभग आपने 50 बोला ना सर, 50-55। 50 से 55, क्योंकि वो वाला थोड़ा सा चंपारण वाला ना थोड़ा सा वो ऑफ ट्रैक हो गया है।
क्योंकि हम्म, वो सेकेंड पार्ट आपने सही से एड्रेस नहीं किया कि नेशनल चंपारण का क्या था, तो आपने 2 पॉइंट लिख के छोड़ दिया, फिर कंक्लूड कर दिया है आपने, और हाँ प्रॉपर तीन आपने हेडिंग भी नहीं बनाया, 3 पॉइंट सॉरी, और आपने प्रॉपर हेडिंग नहीं बनाया, हो सकता है वो मिस आउट हो जाए एग्जाम में। आपको प्रॉपर हेडिंग बनाना चाहिए तो उसके बाद लिखा जाएगा, तो हो सकता है वो मिस आउट कर जाए एग्जाम में, अच्छे सोचे लायक वो कंटिन्यूअस में है, तो शायद वहाँ पे इशू आ सकता है, अदरवाइज ठीक लिखा, शॉर्ट ठीक लिखा हुआ है। और एजुकेशन वाले भी ठीक ठाक आपने लिख दिया है, थोड़ा तो मुझे लगता है कि आपने एजुकेशन वाला देखा नहीं है सही से, कि इससे नंबर मिलता नहीं है जनरली इस क्वेश्चन पे, थोड़ा सा आपको डेटा ग्राफ व्राफ, लेकिन मान के चलिए नंबर अगर दे दे तो, अगर दोनों लॉन्ग मिला के अगर आपको 30 नंबर दे दिया, 30 32, किस्मत अच्छा रहा तो 35, तब तो 50 पास हो जाएगा। नहीं, आपका डी है 66 है, तो आप अपने आप को हायर साइड पे ही मानो, किसी का सही नहीं। अच्छा सर, बाकी अपना ओके पेपर 2 कल देख लेंगे। सर ठीक है रंजीत सर। नाम से। सर हमारा चेक हाँ इसका नाम से बोल। हमारा में कैसे बताएंगे यार, बताओ रंजीत नाम है सर। हमारा किसका नाम रॉनी। है? रॉनिन कौन रॉनी। नम्रता। रॉबिन सर। है? राकेश कोई है क्या? नहीं सर, रॉबिन्स बोला, रॉबिन्स। रॉबिन, जी। कहाँ है रॉबिन? रॉबिन यादव, कहाँ है रॉबिन यादव? आइए। तो यार हिंदी मीडियम का ऐसे तुम लिख रहे हो यार, हम हिंदी मीडियम तू कैसे चेक करे बताओ? तुम बोले थे हिंदी मीडियम हमसे चेक नहीं हो पाएगा। ऐसे ही सर, जो रिव्यू हो जाएगा। तुम तो कविता जैसा लिख दियो आंसर, छोटा छोटा कविता ऐसे ही लिखा रहता है, तो मैं क्या चेक करूँ इसमें? डीए में कितना आ रहा है आपका? है सर 65 प्लस। शॉर्ट में मुझे नहीं लगता आपको नंबर देगा बहुत ज्यादा, ये फर्स्ट में। हिस्ट्री में आपने नहीं लिखा है वैसे, बहुत ही हाँ, हिस्ट्री सर वो टाइम नहीं रहा था ना, सिर्फ 15-16 मिनट में पूरा किया था शॉर्ट क्वेश्चन। हिस्ट्री। नहीं, जो आगे की शॉर्ट क्वेश्चन कर जो 5 हैं। अच्छा, आप कविता जैसा क्यों लिखते हैं, पूरा पेज क्यों नहीं भरते हैं? बहुत नेगेटिव इंप्रेशन देता है एग्जाम को। पूरा पेज भरने का मतलब होता है ना, पूरा आपका एक साइड छुटा हुआ है, थोड़ा सा उसमें भरना चाहिए। देखो मैं बस स्ट्रक्चर देख के आपको बता रहा हूँ, मैंने कंटेंट नहीं देखा, मैं हिंदी में आप लिखे हैं तो वैसे भी उतना हम लोग का मीडियम है नहीं, तो यार राकेश का चेक कर लीजिएगा सर। अरे अभी तो राकेश बोले थे यार, तुम थे नहीं। सर था, लेकिन वो माइक ऑफ था, तो माइक में ऑन खो जाता, कहाँ से ऑन होगी सर? खोज लिए। जीएस से मान के चलिए आपको ओवरव्यू मैंने किया है, मैंने उसमें अच्छे से देखा नहीं है ना, अगर 80-90 नंबर भी पूरा जीएस में आपको दे देता है तो करंट अफेयर्स और हिस्ट्री को मिला करके करा जाता है। बाकी पेपर ठीक थे करके से बताइए आपका। नेक्स्ट बताइए कौन है? रंजीत सर। राकेश। नम्रता। अच्छा एक नम्रता का मैं कर देता हूँ, ये बहुत देर से बोल रही है। आइए नम्रता जी, आप वो अरे वो कीजिए, आपका वो कहाँ है? बहुत देर से शुरू से ही कह रही है, हाँ, कॉपी टैग करो ना, कहाँ है कॉपी टैग करो, कहाँ पे हो? तो कॉपी आपका तो टेलीग्राम सन है। तो मैं कहाँ ढूंढूं आपका नाम? अभी मैंने 500 चैट के ग्रुप चैट में भी सेंड करा है। अरे आप मुझे भेजो ना, मुझे आपको कहाँ मैंने भेजा? भेजा है निशांत वाले टेलीग्राम पे। अरे यार फिर से क्या नाम हुआ, किस नाम से टेलीग्राम आपका है? नम्रता। तुम ऐसे भेजोगे यार, तुम जब भेजो तो 50 लोग और भेजे, तुम्हारा नाम नीचे चला जाता है ना। आइए ऊपर आइए, सामने आइए, कौन है नम्रता, पता तो चले। नम्रता बहुत शॉर्ट लिखे हो, मतलब डायरेक्ट प्रोविजन, थोड़ा सा तो इंट्रोडक्शन ये सब डालना, सब सीखा, बॉडी पार्ट है। किसी टॉपर का कॉपी देख लिए थे क्या? माइक ऑन कर लो, माइक ऑन कर लो, माइक ऑन कर लो, बोलने माइक ऑन कर लो। हाँ, टॉपर का कॉपी देख लिए थे क्या किसी का? प्रिपरेशन के टाइम पे देखा था। इसीलिए नहीं देखना चाहिए, यूपीएससी टॉपर का कॉपी देखो, सीखो तो अच्छे लोगों से सीखो। बीपीएससी का टॉपर गलती से टॉपर बनता है, तो बीसीए में 400 नंबर दे दिया किसी बीपीएससी का, किसी बीसीए में तो बन ही जाएगा टॉपर, अब देखा करो। इसीलिए
सीधा प्रोविजन से स्टार्ट किया। इस बार मेंस दे रहे हो? पीटी पीटी क्लियर हाँ हुआ है इस बार? हुआ है। काम करो आंसर राइटिंग पे, बहुत जरूरत है आंसर राइटिंग पे काम करने का। इवन कंटेंट पे भी काम करो, आंसर राइटिंग पे भी काम करो, क्योंकि जिस तरीके से आंसर लिखे हो ना, मुश्किल है। अगर अच्छा एग्जाम में कॉपी चेक करेगा ना तो शायद दिक्कत नहीं, नंबर देगा। सीधा 4 लाइन में एक एक आंसर, मुझे लगता है कि एक पेज में खत्म कर दिया नहीं, उस तरीके से लिख करके पूरा तो तो टाइम सेकंड नहीं था। मार्क्स। तो ये मुझे बता रहा हूँ, ठीक है, मैं मान लेता हूँ टाइम नहीं था, मान लिए, तो एग्जाम में नंबर दे देगा, टाइम नहीं था, सबके लिए तो ही टाइम है ना। 3 घंटे में ही तो सबको लिखना है, टाइम मैनेज आपको सीखना पड़ेगा। काम कीजिए आंसर राइटिंग की, बहुत जरूरत है काम करने की। चंपारण को थोड़ा सा और डिस्क्राइब करना था, ठीक है, आपने काउजेज ज्यादा लिखा है, ठीक है। चंपारण नंबर दे देगा, आप मिला जुला के लिख दिए, ठीक है। लॉन्ग अच्छा लिखे हो, 45-50 के आसपास मानो, 45 ही मानो तो ज्यादा बेहतर है। स्पॉट में अगर नंबर काटना शुरू कर दिया ना तो फिर 50 तो क्रॉस नहीं करेगा। फिर देखो, फिर से करंट देखो, लॉन्ग किस टॉपर कॉपी देख लिए थे तुम? अरे एक आध बच्चों को गलती से नंबर दे देता है इस तरीके से लिखने पे, ये कोई हार्डकोर रूल नहीं कि आंसर इसी तरीके से लिखना होता है। डायरेक्शन तो डायरेक्शन लिखे थे, 4 एरो निकाल दिए, नहीं लिखना होता है ऐसे। किसी एक को गलती से नंबर दे दिया तो उसको फॉलो थोड़ी करना है, मेजोरिटी को नंबर नहीं मिलेगा ना। तो मेजोरिटी अगर सीखना है तो अच्छा कॉपी से सीखो, इस तरीके में नहीं मिलता नंबर। कौन तुमको किसके गाइडेंस में तुम आंसर लिखे हो यार? काउजेज इफेक्ट, सीधा सीधा एकदम टू दी पॉइंट, ठीक है। डीआई कितना सही है? तो डीआई सारा सही है। अरे वाह, पहला इंसान मिला जो डीआई सारा सही किया, इसीलिए पूरा जीएस कॉम्प्रोमाइज है। कोई बात नहीं, करंट का मुझे नहीं लगता कि लॉन्ग में 10 नंबर से ज्यादा है, सॉरी शॉर्ट में 10 नंबर से ज्यादा आएगा सारा क्वेश्चन में। 2-2 नंबर ऑन एवरेज लेके चलो। नंबर दे दे तो फिर मुझे मत बोलना कि आपने बोला था 2 नंबर देगा और नंबर 4-4 दे दे तो बहुत अच्छा, मैं खुद चाहता हूँ कि नंबर दे दे, लेकिन मैं बता रहा हूँ जो मुझे देख करके लग रहा है। हाँ, ये मत बोलना कि आपने बोला था इतना नंबर, एग्जाम में मुझे इतना नंबर आया। यूसीसी वाले में भी ठीक है, यूसीसी वाला ठीक है, थोड़ा सा एक्सप्लेन कम की हो, सीधा तुम क्वेश्चन टू दी, कुछ ज्यादा ही टू दी पॉइंट लिखने, तो क्वेश्चन को ब्रेक किया करो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में, ठीक लिखे हो। वैसे लॉन्ग लॉन्ग अच्छा लिखे हो, मुझे लगता है कि पहले से स्ट्रेटजी बना के गए थे, लॉन्ग अच्छा लिखना है, शॉर्ट को बस उस तरीके से लिखना है और डीआई बनाना है। ऐसा कुछ स्ट्रेटजी था क्या पहले से? मेरा स्ट्रैटेजी था कि मेरे को शॉर्ट्स लास्ट में अटेम्प्ट करना है, दिख रहा है। तो इसीलिए लास्ट में थोड़ा कॉम्प्रोमाइज हो गया शॉर्ट्स। डीआई में कितना टाइम लगा था? 1 hour 30 minutes। चलो 72 में 72 ला तो रहे हो, इलीट इलीट कैटेगरी में हो। वही जीएस में 80-80 नंबर के आसपास, 80-90 के आसपास expect कर सकते हो। बुरा तो नहीं लगा है ना? नहीं नहीं। कि मुझे मुझे बोलने में बुरा लगता है किसी को इस तरीके से यार, कि लेकिन मैं क्या करूँ मतलब, लेकिन अब जो है मैं वही बता रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि नंबर और आ जाए, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ, जो लिखे हो मैं बता रहा हूँ। मुझे खुद बुरा लगता है बोलने में कि कम नंबर आएगा, ये आएगा। मैं कोशिश होता हूँ बहुत कम हिट कर दूँ, मैं थोड़ा सा लिबरल मार्किंग भी करता हूँ यार, ठीक है, जो नंबर देना होगा एग्जाम में तो दे ही दिया होगा, नहीं किसी को डिमोटिवेट करना, लेकिन थोड़ा सा शॉर्ट लॉन्ग ठीक ठाक लिखा होगा। तुम खुद कह रहे हो कि शॉर्ट वाला आखिरी में अटेम्प्ट किए थे, उसी तरीके से स्ट्रेटजी था लिखने का, तो नंबर दे दे तो बहुत अच्छा। तो, हाँ, लेकिन हाँ देखो किस्मत अच्छा रहे तो, लेकिन थैंक यू सर। नेक्स्ट बताइए। सर रंजित। सर राकेश, सर राकेश। नहीं रुक जाइए, आराधना कौन है? ये भी बहुत देर से मैसेज कर रही है, बोल रही है। हाँ सर, मैं हूँ आराधना। हाँ, सामने आइए, आराधना मिश्रा।
राइटिंग अच्छी है। काट क्यों दियो पूरा आंसर लिख करके पटना कलाम? गलत हो गया सर, वो मॉडर्न आर्ट का उसमें डाल दिया था। बहुत कंफ्यूजन हो गई थी यार, ये कैसे गलती कर दियो? बहुत बड़ा ब्लंडर हो गया था। मॉडर्न आर्ट लिख कैसे सकते हो? इसको ही नहीं समझ में आ रहा है। तो वो भी आधा बट मैंने पेज पीछे पेज पे जितना बचा है उस पर मैंने करेक्ट किया है उसे। हाँ कोशिश किए हो, लेकिन ठीक है 2-3 नंबर दे दे तू। 2 नंबर तो मिनिमम दे ही देगा, 2 से कम तो नहीं देता है मिनिमम। 3 दे दे तो बहुत अच्छा, अदरवाइज 7 का है ना, 7 में 3 दे दे तो बहुत अच्छा। मॉडल फिगर विगर क्यों नहीं बनाया? इससे तो बहुत ही कॉमन आपकी वॉइस नहीं आ रही है। आवाज नहीं जा रही मेरी? हेलो, आवाज नहीं जा रही है क्या मेरी? आवाज कंफर्म करना आ रही है है। सर, आ रही है। आपके शायद का नेटवर्क इशू है, देखिए जरा। बिल्कुल आ रही है सर। आपके साइड का नेटवर्क इशू है। आई एम सो सॉरी सर, यहाँ ही पे नेटवर्क इशू है एक्चुअली। अच्छा कोई बात नहीं। आप क्यों सॉरी बोल रहे हो? जिस कंपनी का नेट सिम लियो उसे सॉरी बोलना चाहिए। आपने तो पैसा पे किया ही है। हम्म, पचपन क्रॉस करते हैं आपका, तो उसने नंबर दे दिया तो 55 के आसपास तो रहेगा नंबर आपका। हिस्ट्री में, सिर्फ हिस्ट्री का बता रहा हूँ। अच्छा लिखा है आपने। ओके सर, थैंक यू। लॉन्ग भी आपका ठीक है, एड्रेस्ड है दोनों, पूरा शॉर्ट भी है, वो बस थोड़ा सा वहाँ पे माइन्यूट इशू कर रही है। राइटिंग आपका दिख रहा है खराब होते हुए धीरे धीरे। डायग्राम बनाना चाहिए था थोड़ा सा। हाँ सर, डायग्राम कम है। तो लिखा बहुत है, मतलब भरा हुआ है पूरा कॉपी। डीआई कितना सही है? 60 के आसपास मार्क्स लग रहे हैं सर। आ जाना चाहिए इंटरव्यू कॉल तक तो फिर। ठीक लिख दियो, कॉपी तो मुझे ठीक लग रहा है। थैंक यू सर। डायग्राम इसलिए नहीं बनाया क्योंकि यूसीसी डायग्राम यूसीसी यूसीसी वाला आंसर ठीक नहीं लिखो। यूसीसी वाला आंसर को ब्रेक करना था, उसको एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन करना था। सोशल, कल्चरल, रिलीजियस, लीगल, ये सब बेसिस को एक्सप्लेन करना था। ये वाला पार्ट पूरा मिस कर दियो। एग्जांपल मतलब एक पार्ट पूरा मिस कर दियो। हाँ, यूसीसी एग्जाम्पल वाले मैंने में बाद में देखा था। पूरा एक पार्ट मिस कर दियो, यूसीसी वाले में मुझे नहीं लगता 12 नंबर से ज्यादा देगा। इससे ज्यादा अगर दे दे तो मतलब किस्मत अच्छी है तुम्हारी, बट बुरा मत मानना। देखो जो मैं देख रहा हूँ वही कह रहा हूँ। मुझे खुद डर लगता है ऐसे बोलने में 12 नंबर 14 नंबर, लेकिन तुम खुद कॉपी देखो तुम्हें पता चला तुमने पूरा एक पार्ट मिस कर दिया 38 नंबर में। पूरा एक क्वेश्चन ही पूरा खत्म नहीं लिखे हो, इसलिए। या फिर से यही गलती की हो तुम, लॉन्ग लॉन्ग वाला आंसर में फिर से गलती की हो। वन नेशन वन इलेक्शन को फेडरलिज्म में कॉन्टेक्स्ट में लिखना था पूरा आंसर। हाँ, फेडरलिज्म का बस मैंने एक पॉइंट डाल के एक दियो छोड़ दिया था फेडरलिज्म एग्जाम। इम्पैक्ट लिख करके छोड़ दियो, सिर्फ एक पॉइंट दियो कि डिसोल्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली बाय सीएम रिकमेंडेड। तो ये तो इम्पैक्ट भी नहीं है इससे। मुझे नहीं लगता, अगर दोनों लॉन्ग मिला के क्या बोलो 25 से 30 नंबर अगर दे देता है आपको तो लकी मानना अपने आप को, क्योंकि पूरा मिस कर दियो, पूरा पार्ट ही मिस कर दियो। तुम नहीं मिस किया, ऑलमोस्ट सारा बच्चा मिस किया। हिस्ट्री तुम्हारा अच्छा है, तुम 60 नंबर आ रहा है तो यार 160 के आसपास फिर भी रहेगा नंबर। 155, 150 से 160 के आसपास रहना चाहिए। फिर जीएस में हम लोग मिला जुला के 90 नंबर आता है तो 10, 60, 150 क्रॉस कर जाएगा मुझे लगता है, अगर इन दोनों में नंबर दे दिया तो। अगर नहीं देगा ना तो 150 रहेगा, अगर दे दिया तो 160 आ जाएगा। थोड़ा सा issue है। प्रॉब्लम। तुम खुद से पढ़ के देख सकते हो ये आंसर, मुझे लगता है कि हाँ, वो सर जल्दबाजी में ना वो फिर एड्रेस करना ही भूल गई थोड़ी बात। तो तुम खुद से भी अगर पढ़ोगे ना तो दिख जाएगा कि अच्छा अच्छा अच्छा, ये पॉइंट मेरा मिसिंग है, यहाँ पे मैंने ये नहीं लिखा, ये एरिया मिसिंग है। प्रॉब्लम क्या ना, मैंने जितने बच्चों को देखा है लॉन्ग आंसर लिखने नहीं आता किसी को।
या तो सिखाया ही नहीं गया है। कैसे लॉन्ग आंसर लिखते हैं? जितना भी कॉपी में देख रहा हूँ सब 1 से एडवांटेज डिसएडवांटेज लिख के छोड़ती है। सर वहां पे पॉइंट था बट टाइम ही नहीं था लिखने का। टाइम मैनेज करना पड़ता है दोस्त, टाइम सर मैनेज नहीं हो टाइम रहा, हम इतना फास्ट लिखते थे, पिछली बार भी दिए थे लेकिन पिछली बार टाइम बच गया था, इस बार एकदम नहीं बच। पॉइंट आता था, पॉइंट बहुत आता था बट कंप्लीट भी करना था कॉपी, उसमें सब बहुत दिक्कत हो रहा था। जीएस पेपर 1 2 तो क्या कीजिएगा, 21 से बच्चा दिया एग्जाम, उसमें तो 14,000 तो छट जाएगा। वही प्रॉब्लम है। तो जो मैनेज कर, यही तो गेम है ना, पूरा तो कंपटीशन जैसे कि क्वेश्चन का डिमांड अगर फुलफिल कर रहे थे तो फिगर कंक्लूजन ये छूट रहा था, ऐसे हो जा रहा था। कोई 150 नंबर जीएस 1 में डिसेंट मार्क्स है। तो जिसका डीआई ज्यादा सही है वो जीएस कॉम्प्रोमाइज कर दिया, जिसका जीएस कॉम्प्रोमाइज है वो सॉरी जिसका डीआई कॉम्प्रोमाइज वो जीएस अच्छा लिखा है। पेपर 2 बाद में करेंगे, जल्दी जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी बताइए कि दीपाली अरोड़ा। सर सर राकेश रंजीत नाम से राकेश 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 से करेंगे पहले, बहुत देर से है ये। कहाँ है राकेश? आइए आइए राकेश जी सामने, सर जल्दी आइए, जल्दी सामने कैमरा ऑन करके सामने आओ, पता तो चले कौन हो। यस सर। हाँ डायग्राम वायग्राम बनाता क्या है? तुम लोग टेस्ट वेस्ट नहीं लिखते थे क्या कहीं? तो फर्स्ट टाइम दिए थे सर। अच्छा, फिर भी मतलब थोड़ा सा तो अच्छा, तुम भी वही आंसर लिखे, बहुत बढ़िया। ब्रिटिश पॉलिसी वाला लिखो, नहीं पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस। बहुत बढ़िया। तो उसमें कुछ कुछ कोटेशन मैंने यूज किया था सर कंक्लूजन में। बिपिन चंद्रा को लिखे हो क्या? नहीं सर, वो जॉन सुलियन का स्पॉन्जेस गंगाज एंड थेम्स रिवर का बोला लिख दिया था सर। क्या था? As per John Sullivan, British policies are like sponges which extract all the resources from the river Ganga and squeezes it in the river Thames. अरे वाह, बहुत अच्छा। अच्छा, मैंने भी यही आंसर लिखा, लेकिन मैंने बिपिन चंद्रा का लिखा, इसलिए मैंने पूछा। उसके बाद सर मैंने वो यूज किया था एडवर्ड का, रेलवे में डू फॉर इंडिया व्हाट डायनेस्टीज हैव नेवर डन। नेशनलिज्म का पूछा है थोड़ा सा, नेशनलिज्म वाले में ना थोड़ा सा अरे छोड़ दियो यार इतना ही। ये देखो क्या लिखा है, क्वेश्चन समझना सबके लिए है। अभी जो लोग 71 मेंस देंगे, तुम लोग भी ध्यान दो इस पे, किस तरीके से ब्रेक किया जाता है क्वेश्चन को, समझो। क्वेश्चन ये कह रहा है, हाउ फार द ब्रिटिश पॉलिसी वाज रिस्पांसिबल फॉर द इमर्जेंस ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट। हिंदी में पढ़ देते हैं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के उदय में ब्रिटिश नीतियों का कहाँ तक जिम्मेदार थी, ठीक व्याख्या कीजिए। इसमें बोल रहा है कि ब्रिटिश पॉलिसी कहाँ तक जिम्मेदार था, आपसे ये पूछा, तो आप बताएंगे कि ब्रिटिश पॉलिसी कहाँ तक जिम्मेदार था। लेकिन क्या सिर्फ ब्रिटिश पॉलिसी जिम्मेदार था? नेशनल मूवमेंट का राइज के लिए क्या सिर्फ ब्रिटिश का पॉलिसी जिम्मेदार था? नेशनलिज्म का राइज के लिए, और आपको नेशनलिज्म का राइज में आपको डफरिन, लिप्टन, रिपन, आप इलेवन बेल्ट कंट्रोवर्सी छोड़ दिए, आपको कर्जन कर्जन तक लिखना है, क्योंकि स्वदेशी मूवमेंट यही नेशनलिज्म का एक इम्पैक्ट था, स्वदेशी मूवमेंट। सर लिखे सर, लिटन का लिखा और था, लिटन रेसा भी पॉलिसी। लिप्टन का लिखो ना, रिपन का लिखो। इलेवन बेल्ट कंट्रोवर्सी बहुत बड़ा फैक्टर है कांग्रेस का फॉर्मेशन और नेशनलिज्म का राइज में, क्योंकि रेसिस्ट पॉलिसी दिखता है, ब्रिटिश का रेसिस्ट पॉलिसी यहीं पे दिखता है, आपने ये छोड़ दिया। आपने एक पार्ट मेंशन किया है, लेकिन जो पता होता ना, जो अब नेक्स्ट पार्ट में ये होता ना कि ब्रिटिश पॉलिसी ही टोटली रिस्पॉन्सिबल नहीं है इंडिया के नेशनलिज्म में। इंडिया में सोशल मूवमेंट चल रहा था उस वक्त पे, राजा राम मोहन राय थे, विवेकानंद थे, स्वामी सहजानंद थे, जो गो बैक टू वेदास का बात करते हैं। यस सर। डिफरेंट डिफरेंट स्कूल्स खोल रहा था बिहार में, इंडिया में। रिवॉल्यूशनरीज का राइज था, इंडियन नेशनल थॉट का राइज था। अरविंदो घोष का आपको बात करना चाहिए था थोड़ा सा, बिपिन चंद्र का, सॉरी बिपिन चंद्रपाल का बात करना चाहिए था थोड़ा सा, तिलक का बात करना चाहिए था। तिलक शिवाजी फेस्टिवल करते थे, और एक फेस्टिवल था ना एक और, शिवाजी फेस्टिवल और गणपति फेस्टिवल, वो क्या था, पब्लिक गैदरिंग था। इन सब का इम्पैक्ट था अल्टीमेटली। आपसे रिलेटेड का रिएक्शनरी पॉलिसी में आपको 3-4 देना चाहिए था एग्जाम्पल, तो आपने एक पार्ट पूरा मिस कर दिया, इसमें मुझे लगता है फर्क नंबर देगा। कोई पहला मेन से अच्छा लिखे, हॉस्टल 71 पीटी दे रहे हो, सो इमेज दे रहे 71। अरे चलो तो काम करना उसमें, बहुत बढ़िया काम करना, ठीक है इस बार ये सब थोड़ा सा मिस किया। कुछ नंबर कितना मिल सकता सर हिस्ट्री में? अच्छा, शॉर्ट तो मुझे लगता है ठीक ठाक लिख दिए हो। शॉर्ट में तो मान के चलो कि 18-20 नंबर दे देना चाहिए, शॉर्ट मिला जुला के लिख दिए हो।
ये वाला में यार थोड़ा मुझे लगता है ना कि 14 नंबर 15 नंबर से ज्यादा नहीं देगा ये वाला। हाँ, क्योंकि इसमें पूरा एक पार्ट ही मिसिंग है और बिहार हैज बीन द सेंटर ऑफ द ठीक है ठीक है। मुझे लगता है हिस्ट्री में आप 45 के आसपास मानिए, क्योंकि आपका सेकंड क्वेश्चन भी सही से एड्रेस एजुकेशन वाले में आपने इम्पैक्ट नहीं बताया है, सिर्फ बता दिया है कि दिखा दिया है कि कब कब क्या क्या एजुकेशन आया, लेकिन क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। एग्जामिन द एक्सपेंशन ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन इन बिहार फ्रॉम मिड 19th सेंचुरी। आपको एग्जामिन करना है। एग्जामिन का मतलब होता है कि आपको उसको पॉजिटिव बताना है और आपको उसका नेगेटिव बताना है और आपको सजेस्ट करना है क्या उसका इम्पैक्ट रहा, इस तरीके से एक होलसम बताना है। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपने मिस किया। 15 के आसपास 10-15। हाँ 15 का वही मैं कह रहा हूँ कि 15 30 हाँ 45 50 के आसपास 45 से 50 के आसपास। आरजेडी दिल्ली का चुनाव में कहाँ से आ गया? आरजेडी जेडीयू कहाँ आ गया दिल्ली का चुनाव में? ठीक है कोई बात नहीं। कुछ आंसर बहुत अच्छा लिखो, जैसे रशिया यूक्रेन वाला ठीक लिखो, मतलब काउज ऑफ वॉर लिख दियो लेकिन इफेक्ट ऑफ वॉर नहीं लिखो। अच्छा इफेक्ट लिखो नहीं लिखो। Yes, sir. War नहीं, effect on effect world लिखो। politics. Yes, sir. Shortage of war effect on world politics. यार तो वॉर इफेक्ट तो ओयल गैस का सप्लाई तो इफेक्ट में आएगा ना, काउज में कैसे Yes, आएगा? sir. Yes, sir. तो तुम ऊपर लिखो फिर उसके नीचे हेडिंग बनाए, तो जो Yes, पॉइंट sir. को ऊपर लिखो थोड़ा सा वहां पे। खैर कोई बात नहीं, उसमें थोड़ा सा काम भी नंबर दे देता है, 2 2.5 3 नंबर तो दे ही देगा, 3 नंबर 3.5 4 तो दे ही देगा, इतना नहीं देखता है। अच्छा मान लीजिए आज जिनका नहीं हो पाएगा ना, हम लोग फिर से कल करेंगे, ठीक? Yes, sir. थोड़ा शॉर्ट लॉन्ग कॉम्प्रोमाइज। सर कितना एक्सपेक्ट कर पा रहे सर इस पेपर में? सर मैंने हेडिंग का पॉइंट्स बनाया था। 90 के आसपास है, 80 से 90 से ज्यादा। डीआई कितना सही है? डीआई में 50 के अप्रोक्स आ रहा सर। 130 से 135 तक कीजिए पूरे पेपर। 135। 130 से 135 का रेंज है और करेंट भी आपका पूरा कॉम्प्रोमाइज है। थोड़ा सा इस बार हो रहा है ना तो मेहनत कीजिए, आपके पास 4 महीने का टाइम है ना, जी तो मेहनत कीजिए, हो जाएगा। सर करंट के सेक्शन में कितना मार्क्स अच्छा माना जाएगा? अच्छा माना जाएगा 20 नंबर 22 नंबर तो देता ही है, 20 नहीं नंबर सर, टोटल वो 3 क्वेश्चन मिला के। अच्छा टोटल यार अगर 50-55 नंबर आ रहे तो बहुत अच्छा। मतलब 40-45 उसमें सर, 30 के आसपास 30-35 इसमें करंट में। नहीं हिस्ट्री में यार मान के चलो 45 मान के चलो 45-40। यस सर। 45-45 या 45-40 मान के चलो, इसी रेंज 135 130 से 35 के रेंज में रहेगा। थोड़ा सा लॉन्ग भी कॉम्प्रोमाइज है पूरी तरीके से, वो लिखे ही नहीं जो एग्जाम क्वेश्चन में पूछा गया। मुझे लगता है 14-15 नंबर से ज्यादा नहीं देता है, जबकि मैं कह रहा हूँ ऐसा तो देता तो 12 नंबर 9 नंबर 7 नंबर दिए, लेकिन मैं कोशिश कर भगवान से आपका सर चेकिंग सर एकदम परफेक्ट है सर। हम आपसे चेक करवाए थे, हम भी चेक किए, दोनों मैच हो गया एकदम। आप है कौन? सर हम आपसे कॉपी चेक करवाए थे 2 दिन पहले। अरे तो नाम तो पता चलना चाहिए ना मुझे। शुभम कुमार सिंह। शुभम कुमार कहाँ आइए सामने, अब हमारी बड़ाई कर रहे हैं तो हमें पता तो चलना चाहिए कौन हमारा बड़ाई कर रहा है। आपका शुक्रिया कल तो सेशन थोड़ा और लेट नाइट रख सकते हैं। यस सर, शुभम कुमार सिंह, मेरी कॉपी अपने चेक अरे बहुत बहुत थैंक यू। हाँ ये सेशन लेट नाइट का कौन कह रहा है? हम कह रहे हैं सर, मतलब 7 बजे से नहीं करके अच्छा 8 हम बजे से। आपका नाम हम कैसे जाने बताइए? वैष्णवी नाम है सर, मेरा नाम तो दिखा रहा है जूम पे। कहाँ दिख रहा है? मुझे तो नहीं दिख रहा, मेरे सामने तो आई नहीं स्क्रीन पे। सर मैं फिर से चेंज कर भेज दूं क्या सर पेपर? यार आपका चेक कर दिया तो नहीं मतलब आपको मिलेगा नहीं अभी, इसलिए सोचे कि आपसे। आपका तो चेक करिए है ना एक बार। हाँ सर, 55 दिए थे पहले में और दूसरे में 45 to 50 दिए थे। अच्छा डीआई में कितना था? डीआई में सर 64 अभी लेके चल रहे हैं। आपका नंबर अच्छा है फिर। पेपर 2 में 135 दिए थे आपने सर। आ जाएगा उतना। पिछली बार 3 नंबर से रह गया था। यार जीवन में 3 नंबर 1 नंबर 2 नंबर क्या करोगे, लगा रहता है ये सब।
अभी डालेंगे एक चीज हम यूट्यूब पे थोड़ी देर में, देखना उसमें और अपना कहानी बताएं ऐसे सेटबैक लाइफ में होता है। खैर कोई बात नहीं, ठीक है। ये सब बात की डिस्कशन है, तो आपका याद कर दिया सर तो मेरा देख लीजिए। मेरा मेरा ठीक है। तो मेरा हम कैसे देखे बताओ, कौन मेरा, मेरा क्या नाम है, किसका मेरा नाम है? वैष्णवी नाम है सर मेरा। मैंने अभी आपको जस्ट सेंड किया, मैंने पहले भी सेंड कर दिया था। कहाँ सेंड किया हो? हाँ सर, टेलीग्राम पे। कहाँ दिखाई नहीं रहा है, तो कहाँ मतलब सर आपसे चैट भी हुई है मेरी, 2 to 3 days टाइम लगेगा, आपने ये लिखा है। देखिए अभी जस्ट हाई लिख के भी भेजे हैं टेलीग्राम। वैष्णवी नाम का कुछ आ ही नहीं रहा, मैं कैसे दिखा दूँ? सर रंजीत नाम से आ रहा है क्या? हाँ, आपका बहुत देर से भेजा हूँ मैं। वैष्णवी नाम का कुछ आ ही नहीं रहा, मैं कैसे चेक कर दूँ आपसे? सर रुद्र दमन प्रताप करके आ रहा होगा मेरा। अब यार 4-5 तरह का नाम रख लोगे तो फिर सर मेरे को बाद टेलीग्राम में पे। अरे तो हम क्या मतलब, ठीक, अरे तो हम क्या करें इसमें, तुम बताओ। तुम नाम बदल बदल के भेजोगे तो हम कैसे करें? अब रुक जाओ, अब किसी और कॉपी खोल दी है, वेट करो थोड़ी देर। हाँ, रंजीत कौन है? हाँ, रंजीत जी, ये लोग बहुत दिन से भेज रखा है। सर हम भी बहुत दिन से भेजे हैं। तो क्या करें, सब लोग एक साथ भेज दिया, अब एक 200-150 कॉपी आया हुआ है। अगर दिन भर में चेक करेंगे तब भी चेक नहीं कर पाएंगे सबका। इतना तो तुम लोग को समझना ही चाहिए यार, एक इंसान कितना काम करे। 3 बैच हम अकेले देख रहे हैं, तो कहाँ से पॉसिबल नहीं है ना। कुछ आंसर अच्छा लिखे वाला हूँ, कुछ थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज कर दिया। सॉरी, शॉर्ट वाला, हिस्ट्री वाले में। ये सब लिखा है, बिहार हैज बीन द cradle ऑफ लर्निंग सिंस इंडिपेंडेंस। सिंस इंडिपेंडेंस? कौन सा इंडिपेंडेंस है बिहार में क्रेडल ऑफ लर्निंग था भाई? टिल इंडिपेंडेंस। क्या लिख दिया हो? तो मेरा नजर चला गया, एग्जाम का जाएगा तो फिर। तो बिहार में तो सबसे लो लिटरेसी रेट है, तुम कह क्रेडल ऑफ लर्निंग बिहार रहा है। कहाँ से क्रेडल ऑफ लर्निंग बिहार रहा है बताओ? तो लर्निंग रहता है बिहार में, क्रेडल ऑफ तो इतना यहाँ से माइग्रेशन का इशू होता है, इतना लो लिटरेसी रेट रहता है बिहार का। इंट्रोडक्शन ही गलत लिख दिए। एग्जाम में अगर पढ़ लिया ना अच्छे से, नंबर काट लेगा। बट मैकॉले मिनट क्या लिखे यार, मैकॉले मिनट क्या इंडिपेंडेंस के बाद आया था? खैर कोई नहीं, पता चल जाएगा ध्यान से थोड़ा सा। सिंस एंशियंट लिखना था सर, सिर्फ एंशियंट टाइम। तो बस तो इसी पे तो कह रहे तुम इंडिपेंडेंस लिख दियो, मुझे दिख गया। जल्दी में गलती हुई। कोई नहीं, बस भगवान सुनो, एग्जामिनर कोई नहीं है। ठीक है सर, हिस्ट्री में मुझे लगता है 50-55 तक कर सकते हो। कहाँ गया, कौन लड़का था? हाँ मैं सर, एक सेकंड। अरे सामने रहो ना, भाग क्यों जा रहे हो इतना? सर बंद हो गया अच्छा सर। इतना अच्छा चेहरा भगवान दिए, छुप रहे हो। करेंट का थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज है, शॉर्ट थोड़ा सा जल्दीबाजी में लिखे हो नहीं। लास्ट में लिखे थे सर। लॉन्ग मिला जुला के लगता है लिख ही दियो, कोशिश कर ही दियो लिखने का, दे देना चाहिए 18 नंबर के आसपास देना चाहिए, 16-18। अच्छा वुमेन वाला लिखो, वुमेन वाला बहुत कम लिखा है। ठीक किए हो तुम कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट वाले में किए हो। अच्छा ठीक है, सॉरी सॉरी, माय मिस्टेक। थोड़ा सा बताना चाहिए था ना, वन लेसन वन इलेक्शन जो है ना, उसका थोड़ा सा तो क्या पूछा है, डिस्कस द कंसेप्ट ऑफ वन नेशन वन इलेक्शन। तो थोड़ा सा वन नेशन को डिस्कस तो करो ना, तुम डिस्कस ही नहीं किया, थोड़ा सा लिख दियो साइमल्टेनियस इलेक्शन, 4 वक्त हुआ था। थोड़ा सा डिस्कशन का मतलब किस आर्टिकल को इम्पैक्ट करेगा, क्या क्या प्रोविजंस उसका है, कि जैसे तुम जब 129 कॉन्स्टिट्यूशनल बिल का बात किए हो, ठीक है, एक्ट नहीं बना है, जब बिल का बात करो थोड़ा सा प्रोविजन का बात करोगे ना, थोड़ा सा क्योंकि डिस्कस कर रहा है तो थोड़ा सा डिस्कशन करना चाहिए। कॉन्सेप्ट तुम लिखे हो नो डाउट, लेकिन थोड़ा एक्सप्लेनेशन चाहिए था, मतलब भाई ना ठीक लिख दियो, इम्प्लीकेशन में एडवांटेज डिसएडवांटेज अच्छा लिखे, गुड।
बहुत अच्छा, ठीक है। मान के चलो लॉन्ग में वही 45 के आसपास कर सकते हो। DI कितना सही है? DI में सर 55 के आसपास बने। 150 से 160 के बीच में सेट कर सकते हो नंबर। चलिए, थैंक यू सर। सर मेरा भी चेक कर दीजिएगा प्लीज। मेरा चैट भी में भेजा। बता दे, बताइए। सर चैट में भेजा हूँ। मेरा भी कौन है? सर सृष्टि। कौन चैट में भेजा है? शशि कौन है? शशि, चलो। मृत्युंजय कुमार सर। हाँ, मृत्युंजय आप आइए, बहुत दिन से भेज रहे थे आप, ये करते Yes, पहले। ये सर चैट में भेजा हूँ, हमारा हिंदी माध्यम। अरे यार, नहीं मना सर, क्यों नहीं? नहीं सर देख लीजिए। हिंदी माध्यम में कैसे देख रहे हो यार? मुझे खुद तो तुम यार ऐसे कॉपी भेज दियो जी नहीं सुन। सर चैट में। हाँ ऐसे जिस वन नहीं। ऐसे स्कैम मत करो। नहीं सर मैं भेज देता हूँ, मैं जो डाउनलोड किया था सर। नहीं नहीं, आपका है ऊपर जी सुन, जो भी आपने 2 बार भेजा है वो ऐसे का भेजा होगा। ओह अच्छा, मैं भेजा हूँ आपको ऊपर में। मैं खोल ले रहा हूँ, बहुत देर से है। ये सर मैं स्ट्रक्चर से बताऊंगा, ठीक? क्योंकि हिंदी में लिखो तो मैं पूरा क्या गलत सही मैं, हाँ। ठीक ही लिखो, आज लाके तो ठीक ही लग रहा है, कॉपी देखने में अच्छा, फ्लो चार्ट भी है, पॉइंट भी डाल ही दिए हो मिलाज के। इम्पैक्ट नहीं बताया क्या? स्वतंत्रता संग्राम पे प्रभाव बहुत अच्छा। ये तो लिख दे 55 के आसपास टाइप करो ना हिस्ट्री में। ठीक है, लिख दिया 55 के आसपास आ जाना चाहिए, ज्यादा भी आ जाएगा कोई नो डाउट, उस पर ये मत करना, बट उसके आसपास जोड़ सकते हो। ठीक है। ठीक लिखा है आपने, मिला जुला के तो कंटेंट आपने अच्छा ही लिखा है। थोड़ा सा वन नेशन एक्सप्लेन करना चाहिए थोड़ा सा और। अच्छा ठीक है, थोड़ा सा ठीक है, चल जाएगा चर्चा में क्यों, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा वन नेशन थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन होता ना, क्या कमेटी का रिपोर्ट था, क्या क्या रिकमेंडेशन दिया है, तो उसी कॉन्टेक्स्ट में पूछा है थोड़ा सा। वैसे मुझे ठीक लग रहा है, आप 50 इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये कितना आ रहा है? सर ये स्क्रॉल कीजिए तो थोड़ा सा डाउट है उसमें, एक तो नीचे 8 का डी में आप जाइएगा। DI में? ये सर 8 का डी में। अरे यार 4% लाइक कौन सा 8 का डी? सबसे 8 का डी नीचे। सबसे नीचे? ये सर हाँ, क्या डाउट है? एक लास्ट तो वाला उसमें थोड़ा नंबर दिया? अरे नहीं, उसमें तो नंबर नहीं देगा यार, रफ में बनाओ कहा। और जो डी वाला है, डी में है कि उसमें जल्दी में गुने 100 नहीं किया, डायरेक्ट वो परसेंटेज कैलकुलेटर से याद दे देगा हमको, कोई दिक्कत बस, और तो सब सही है बस। नहीं। हाँ तो 160 165, सॉरी 165 कह रहा हूँ, 170 के में आ सकता है नंबर, 160 से 170 के। अच्छा लिखा है आपने, उस जगह नंबर रखिए आप अपना। हाँ, गौरव कौन है? अरे हिंदी माध्यम का मत चेक करवा यार, हम नहीं सही रिव्यू दे पाएंगे। मेरा भी कर दीजिए, सृष्टि से कॉपी भेजा है आपको। कौन है सृष्टि? आइए सामने। नहीं तो आप तो ग्रुप से एग्जिट कर गए, तो आपका क्या जो कॉपी चेक करें? ग्रुप से एग्जिट कर दे? कौन से ग्रुप से? हमारा ग्रुप से। किस ग्रुप से एग्जिट कर दे? हमारा एडमिन तो बता रहा था, सर जो आप लोग कॉपी कॉपी वही। के वक्त से ही कर रहे हैं आप। नहीं, आप आप नहीं है ग्रुप में, आपने एग्जिट किया अधिकारी काम कुछ दिन नहीं पहले। कर रहे हैं। आप देख लीजिए उसी में से तो ये जूम मुझे नहीं पता, मेरा तो जो एडमिन बता, ये टेलिग्राम मैसेज थोड़ी चलाता हूँ और भी कुछ यूज करते हैं, मैं तो बस नहीं सर, कॉपी पे देखता हूँ। उसी में से अभी अभी अच्छा सर ग्रुप में ही आप लिंक दिए, उसी से तो मैं ज्वाइन की हुई हूँ। हो सकता है।
है, माय बैड। नहीं सर, ऐसी बात नहीं है, लेकिन मैं अरे ज्वाइन आप PSI और क्योंकि ऑप्शन आपका कॉपी को स्लाइड करके आर्काइव में डाल दिया था, इसलिए मैं कह रहा हूँ। हाँ, क्योंकि मैंने नहीं डाला था, इसलिए मैं कह रहा हूँ। बोला था कि ये नहीं सर, थोड़ी देर पहले भी मैं मैसेज की थी ना आपको, तो आप बोले थे कि लाइव में आना। ठीक तो लिखे हो आंसर, अच्छा तो लग रहा है देखने में मिला जुला के। डायग्राम वायग्राम भी बना ही दिए हो। शॉर्ट तो सब अच्छा ही दिखता है, हिस्ट्री का शॉर्ट सबको आता है लिखने। सर करंट वाला सारा शॉप खराब हो गया था। चंपारण में इतना कम क्यों लिखे हो? सर टाइम नहीं बचा था, क्योंकि मैं ना 7 बनाई थी, और 7 का पहला वाला और DI का पाई चार्ट वाला जो था ना, मेरा 11-20 हो गया था। हिस्ट्री में वही 50 के आसपास एक्सपेक्ट कर सकते हो, अच्छा 50 से 55, 52, 53, 51, 52 ऐसे। तो लिखिए। एक सेकंड ग्रीन करिएगा। सर मीटिंग खत्म हो गया क्या? हम्म, अभी ज्वाइन किया है, पता नहीं चल रहा है। खत्म हो गया। आवाज नहीं जा रही क्या मेरी? आ रही है सर। हाँ हाँ सर। तो बाकी लोग, अच्छा तो फिर चल रहा है मीटिंग, चलेगा, खत्म करेंगे, थोड़ी देर में खत्म करेंगे। अच्छा अच्छा। अब कल करेंगे जिसका बच गया यार, हो ही नहीं रहा, एक दिन में कितना कॉपी चेक करें, 2 घंटे से कॉपी चेक कर रहे हैं। ठीक तो लिख ही दियो, मेरा जाके शॉर्ट तो कहाँ करंट में कॉम्प्रोमाइज है। नहीं सर, वो कुंभल आप देखिए, वो जुपिटर 144 कंप्लीट करता है, मैंने सैटर्न लिखा है। और वहाँ पे एग्जामिनर, पहली बात तो मुझे खुद नहीं पता था कि जुपिटर करता है या सैटर्न करता है ऑनेस्टली। दूसरी बात, एग्जामिनर को नहीं पता होगा कि सैटर्न करता है या जुपिटर करता है, इतना माइनर मिस्टेक चलता है, मैं गारंटी देता हूँ एग्जामिनर को नहीं पता होगा कि वो करता है, जुपिटर करता है या सैटर्न करता है, ठीक। हाँ, तो इसके लिए बेफिक्र रहना है, उससे नंबर थोड़ी कटता है यार, ये सब कौन बता दिया तुमको, ये समझ में पड़ जाएगा। क्योंकि और मैं मतलब सर आप देखेंगे GS1 वाला जो वेस्टर्न एजुकेशन वाला मैं लिखी हूँ ना, उसमें शायद मैंने हंटर कमीशन में 1882 को नीचे से ही लिखी हूँ, 1882 उसमें 1992 लिखा गया, कोई मतलब दिक्कत सर मतलब उस वक्त क्या था ना कि लग रहा था कि ये बिल्कुल फट जाएगा, क्योंकि 11-20 हो गया था मेरे स्टैट में, और उसमें भी लास्ट में पेपर कम हो गए थे, तो GS बहुत खराब हो गया था फर्स्ट वाला। नहीं, देखने में ठीक लग रहा है, मेरा अच्छा का लिख, तो बहुत अच्छा लिख रहे, ठीक लग रहा है देखने में। अच्छा सर, क्योंकि मेरे DI में भी 46 हो रहे हैं, 44 से 46, वो भी अगर 3 रेशियो वाला सही हुआ तो, क्योंकि 2 चल रहा है ना, एक सब बोल रहे हैं कि 3 होगा। 3 ही सही है, तब हम कह रहे हैं ना 3 सही है, 3 ही सही है। सर कितना हो सकता है सर, मतलब आपका ही देख रहे हैं, आपका ही देख रहे हैं मैडम। सर, UCC वाला आपने लिखा ही नहीं जो पूछा है क्वेश्चन। उसमें नंबर बहुत कम देगा आपको। 71 पीटी देना है, 171 मेंस देना है। नहीं 0.67 से। सॉरी, मैं ऐसे नहीं बोलूं इतना जोर से कि मैं ही डर गया, खैर कोई नहीं, कोई नहीं। थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन कॉम्प्रोमाइज है आपका करंट अफेयर्स का, दोनों वन नेशन वाला भी है। थोड़ा कम, और उदास मत होइए, मुझे बुरा लग रहा है। टेंशन नहीं लेना, लाइफ में चलता है ये सब। थोड़ा हो सकता है 2 नंबर कम दे इसमें, क्योंकि अरे रोना नहीं है, उदास नहीं होना बिल्कुल। मैं रोज अरे लेकिन रोना लग रहा है, आंख में पूरा पानी आ गया, टेंशन नहीं लेना, होता है ये सब, लाइफ में पीटी चलता है। वाला है, ये तो पीटी वाला है जो अभी तक डाइजेस्ट नहीं कर पा रही, क्योंकि जो बस उसके अकॉर्डिंग मुझे लग रहा था कि सब हो जाएगा।
कहाँ से पीटी तैयारी कर रहे थे? हाँ, कहाँ से तैयारी कर रहे थे पीटी का? मुझसे ही किए सर, मेंस वाला भी मतलब ऐसे ऑप्शनल तो आपसे पूछे थे, और शुरू में ऑप्शनल तो हम बता ही दिए थे। हाँ हाँ, ऑप्शनल तो आपसे किए थे। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, पायरेटेड वीडियोज आता है ना टेलीग्राम पे, कुछ ऐसे, तो शुरू में विजन आईएएस वाला सारा लिए थे, उससे सारा मटेरियल बनाए थे, लेकिन फिर 70 के बाद फिर इधर हो गए, खुद से बस देखा करो पायरेटेड वीडियो। हाँ, वो अभी नहीं देखा था, शुरू में देखा था, कहीं से ऐसा कोचिंग नहीं लिया सर। अरे ठीक है, देखा करो, कोई दिक्कत नहीं। मेरा पायरेटेड लेक्चर मिला तो मत देखना, बता देना मुझे सर। तो पायरेटेड तो बाकी लोगों का देख, कोई दिक्कत नहीं है। मेरा मिला तुझे बता देना, मैं कॉपीराइट कर दूंगा ना फिर। बाकी लोग का देखो, कोई दिक्कत लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट, आप जो बता रहे थे ना मेरे को, पता नहीं मेंस का मेरे को नहीं पता, लेकिन जो एक था कि पीएसआईआर वालों का जो लेता है ऑप्शनल, वो तो भाई कितना अच्छा भी जीएस लिखे, उसका तो ऑप्शनल से रुक ही जाएगा, लेकिन मेरा कुछ 70 के आसपास सही हो रहा था। अरे नहीं रुकेगा, काहे रुकेगा? इसका चिंता नहीं करना, हम हैं तो कोई नहीं रुकता है मेरा। अगर हम पढ़ा रहे हैं, हम बता रहे हैं तो बिल्कुल नहीं रुकेगा, इतना तो आप, मैं आश्वस्त करता हूँ बच्चों को कि बिल्कुल नहीं। चिंता मत, तुमको पायरेटेड वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा। अगर सब कुछ सही रहा तो दोबारा कुछ दिन में देख पूरा, तो कुछ कोविड दिन के कुछ दिन में पूरा मेंस को यूट्यूब पे फ्री कर देंगे, पूरा मेंस पीपीएससी का। अगर सब कुछ सही रहा कुछ दिन में तो आने वाले 2 मंथ 4 मंथ में पूरा यूट्यूब पे पूरा मेंस फ्री रहेगा। बेसिक टू मतलब करंट तो करंट होता है, हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटिक्स सब 2 घंटे 2.5 घंटे। हम लोग रिकॉर्डिंग चल रहा है, हिस्ट्री ऑलमोस्ट रिकॉर्ड कर चुके हैं। अभी नहीं, 71वीं मेंस के बाद, 72 के लिए पूरा यूट्यूब पे फ्री रहेगा। 71 मेंस के बाद ही करेंगे। सर सब फ्री इंटरव्यू डाल कौन देंगे। से बार दिए थे? मेरा 68 का था, मुझे लगता है कि आपका 90 90 के आसपास। मतलब सर ओवरऑल कितना 130 में? यार ऐसे करके तो पहले बोलो मत, मुझे टेंशन होता है कोई ऐसे बोलता है तो। हाँ मान सकते हो अच्छा, और सर एक बार जीएस 2 भी देख लेते तो पता यार, चले। उसके लिए कर, उसके लिए कर। अच्छा, वो तो सब सर बहुत लोगों का। आप ऐसे भी देख लेना एक बार ही, मतलब ऐसे लाइव हमें में। बता, हाँ हाँ हाँ, ठीक है सर, थैंक यू थैंक यू। ओके। सर मेरा देख लीजिएगा एक बार। हाँ, तो क्या नाम शशि, हुआ? शशि सर। शशि, शशि जी का लास्ट कॉपी है, उसका कल करेंगे क्योंकि सर प्लीज मेरा सर शशि जी के पहले हम बोले थे। कौन? वैष्णवी सर, अभी आप मेरा सीन भी किए हैं चैट। अरे यार तुम नाम बदल बदल के भेजते हो, तुम दो नहीं सर, तीन हम नाम नाम से। बदल, सर एक ही नाम बदले हैं बस। इससे रुद्र पहले सुमन से हाँ, रुद्र सुमन ऐसे लड़का का नाम रखे थे फॉर सम कॉजेज, बट अभी तो एकदम आपके लिए नाम बदले हैं वैष्णवी। अरे मत, नहीं नहीं, तुम कर लो वापस से, मेरे लिए मत बदलो भाई, कहाँ इन सब, मतलब वापस से कर लो, नहीं मेरे नहीं लिए मत नहीं सर, बदलो। लेकिन प्लीज नहीं सर, प्लीज चेक कर दीजिए सर, प्लीज। आप नहीं समझते हैं, बहुत देर से वेट कर रहे हैं अरे सब वेट कर रहा है, तुम ही नहीं कर रहे हो, हर कोई वेट कर रहा है बहुत देर सर, प्लीज कर दीजिए ना। से। शशि किसी से का कर पहले रहा है, हम रुक जाओ, बोले थे। कर देंगे, इसके बाद कर देंगे शशि के। हाँ ठीक, लिखो थोड़ा सा, राइटिंग पे काम करो यार, थोड़ा सा स्ट्रक्चर में थोड़ा रहता तो बेहतर रहता। नंबर दे देगा, 3 नंबर 3.5 नंबर दे देगा। थोड़ा सा 71 पेज देना है। हाँ सर। हाँ तो थोड़ा सा काम कीजिए इस बार इस पर। जैसे आपने मॉडर्न आर्ट्स में डायग्राम वायग्राम नहीं बनाया है। टाइम नहीं था सर, वो 1 मिनट में लिखा हुआ होगा शायद। नहीं, मैं उस बात को समझ रहा हूँ, आपने नहीं समझेगा ना वो बात को। तो आपको बता ही था, देखिए आंसर को थोड़ा पॉइंट वाइज लिखना होता है, शॉर्ट पॉइंट आंसर उस तरीके से करके। एक सेकेंड, एक सेकेंड। हाँ तो ठीक है, थोड़ा सा पॉइंट वाला थोड़ा इशू है। वैष्णवी आपका कल कर देंगे, ठीक है? मैं कल स्टार्ट ही करूंगा आपसे, मुझे थोड़ा जाना है इसलिए एक्सट्रीमली सॉरी। इनका मैं देख लेता हूँ।
शॉर्ट वाले में एक दो आंसर करंट अफेयर्स में कम लिखा है आपने थोड़ा सा। यस सर। हिस्ट्री वाला सर लॉन्ग आंसर। लॉन्ग आंसर आपका ठीक लिखा हुआ, बस वो थोड़ा है ना कि का पॉइंट पैरा आपने में। नहीं लिखा। मुझे लगता है कि हाँ। मटेरियल आपने लिख ही दिया है, थोड़ा सा रिप्रेजेंटेशन का इशू है, ज्यादा नहीं, एक आध नंबर का इशू होना चाहिए, अदरवाइज आई डोंट थिंक कि बहुत ज्यादा इफेक्ट करेगा। थोड़ा सा मनी परसेंटेज रूल का थोड़ा सा आपने गड़बड़ा दिया, नहीं लिखा है आपने अच्छे। लॉन्ग आंसर थोड़ा सा करेंट अफेयर्स का, तो आपने पूरा डायमेंशन ही मिस कर दिया, परसेंट रूल आपने एक्सप्लेन ही नहीं किया, और सीधा मणिपुर फिर इफेक्टिवनेस, लेकिन वो पूरा पहला पार्ट ही आपका छूटा हुआ है। उदास नहीं होना है, मतलब ठीक है, मतलब चेहरे पे स्माइल रखो थोड़ा, लेकिन तो वन नेशन वन इलेक्शन यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहिए था कि है क्या। ठीक है, प्रोसेस ऑफ सिंक्रोनाइजेशन वो ठीक है, लेकिन थोड़ा सा रामनाथ कोविंद कमेटी उसको दिया है रिकमेंडेशन, तो उससे कॉन्टेक्स्ट में थोड़ा सा लिखना चाहिए था। मुझे लगता है तो जानकारी है, लेकिन थोड़ा सा स्ट्रक्चरिंग पे थोड़ा काम कीजिएगा ना इस बार, तो बेहतर होगा। दूसरा वाला ठीक ठाक लिखा हुआ है, मतलब फिर भी और उसमें लिखना चाहिए था, लेकिन ठीक है, थोड़ा सा वही वन नेशन वन इलेक्शन वाला इशू है। मुझे लगता है कि 90 95 90 95 दिया कितना सही है। सर एक क्वेश्चन में कंफ्यूजन है 8E में। अगर उसको हटा दिया जाए तो 58 आ रहा है। 90 के आसपास आपका, 90 से 95 के आसपास चाहिए तो बने। 90 ही मानिए, 95, क्योंकि आपका लॉन्ग आंसर थोड़ा सा करंट में थोड़ा कॉम्प्रोमाइज चल रहा है कुछ कुछ। ठीक है, दिया ही तो सही है ना, ऑन एवरेज 10 नंबर का एवरेज, एवरेज बच्चों से आपका ठीक है, तो मान लीजिए कि 150 के आसपास रहेगा नंबर आपका। ठीक है सर। पेपर टू कल करेंगे, ठीक। ठीक है सर, थैंक यू। मतलब कल नहीं, कल तो कंटिन्यू करेंगे इसी को, और आप किसी भी वक्त देखते हैं, नोटिफाई कर देंगे कल किसी वक्त। कल कल मुझे टाइम मिला दिन में तो मैं कोशिश करूंगा दिन में करने का, अदरवाइज देखता हूँ, मैं नोटिफाई कर दूंगा जब भी होगा। तो मेरा हाँ, या आपकी गलत करवा लेना, ठीक है, तो कल कर तुम्हें देंगे। सर 10 मिनट में 9 भी बज जाएगा, दिन में तुम रहते भी नहीं, कॉलेज भी रहता है सर, इसलिए बोल। एक सेकंड रुक जाओ, कहाँ हो, सामने हो। ठीक तो लिखे हो, शॉर्ट तो ठीक ही लिखे हो, मतलब मिला जुला पूरा का लिख ही दियो। ठीक लिख दियो।
ठीक लिख दिया 105 वाच के आसपास आ जाएगा। सर एक डाउट था, क्लियर कर देंगे क्या? हाँ बोलिए। सर 8 का डी और ई जो है ना, हम जगह नहीं बचा था तो 7 वाला जो 2 पेज था उसमें बनाया, तो मार्क्स देगा कि नहीं देगा? नहीं देगा, साफ सुथरा बनाया। अरे आप हो जाएगा यार, साफ सुथरा बनाओ तो उससे साफ साफ लिखा हुआ है नोटिफिकेशन में, जो क्वेश्चन है उसी के नीचे आपको आंसर लिखना है। आप जब तो डिस्प्ले सर होता है जैसे तो पहला पेज हाँ इस बार तो पहला पेजेस का कमी उसके वो किया था ना, गलती 5 ही पेज दिया था। बताओ जाके बीपीएससी को। अच्छा अच्छा, जैसे मेरा जीएस में वो डीआई में एक चीज पूछना था, स्टेप मार्किंग होता है? होता है। होता है, ठीक है, ओके। किस्मत आपकी अच्छी रही तो स्टेप मार्किंग होता है। नहीं पिछले बार 69th में तो किया था मैंने, इवेलुएटेड कॉपी देखा था, स्टेप मार्किंग था। तो करेगा, अगर आंसर गलती रहेगा तो जैसे स्टेप्स पे मार्क्स मिल जाते हैं। मिल जाता है। थैंक यू सर। मुश्किल को बाकी लोग से क्षमा क्षमा चाहता हूँ। आपकी कॉपी को कल इवेलुएट कर देंगे। कल अगर मुझे टाइम मिलेगा तो मैं नोटिफाई कर दूंगा, सेशन किसी वक्त भी नोटिफाई कर दूंगा और सबकी कॉपी को कल इवेलुएट कर लेंगे। ठीक, टाइम आपको ग्रुप में चैनल पे अपडेट कर दिया जाएगा। थैंक यू सो मच। सर मेरे को एक छोटा सा चीज पूछना था जी कि आईफोन मान लीजिए पूछिए। कि मैं नहीं, रश्मि बोल रही हूँ। अच्छा, नाम ही रखो तुम आईफोन तो। कुछ सेटिंग में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है। सर खाली मेरे को ये बता दीजिए ना कि अगर मान लीजिए किसी ने कि मतलब थोड़ा सा मुझे वो आवाज नहीं आ रहा है क्या? टेक्स्ट कर दो ना, टेक्स्ट पे पूछ लो ना तुम। आवाज ही नहीं आ रहा, टेक्स्ट कर लो ना। तो समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं कल। ठीक, सबको बाय बाय। जिसका नहीं हुआ कल कर देंगे।